हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का JINC डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, वनकम। यूपी PSC स्पेशल और एक स्पेशल सब्जेक्ट फर्स्ट एड, और फर्स्ट एड पे बनने वाले इंपॉर्टेंट MCQ आज की इस मैराथन क्लास में हम पढ़ेंगे। और बच्चों, नेक्स्ट कम से कम 2 आवर्स के लिए आपको प्रिपेयर रहना है। मैराथन क्लास होगा, लंबा क्लास चलेगा, और मैंने कोशिश की है कि फर्स्ट एड के वो सारे MCQ जहां पर डियर नर्स क्या कर सकती है, पुट करने की कोशिश की। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्लास के बाद बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। आज आपको लगातार नेक्स्ट 2 आवर से ज्यादा टाइम तक जुड़े रहना है, और इस लिंक को मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तक शेयर करें, ताकि यूपी PSC के एग्जाम देने वाले बच्चों के साथ साथ नॉर्थ सेट और अदर एग्जाम देने वाले बच्चे भी इस इंपॉर्टेंट क्लास का फायदा उठा सके। तो एक बार क्लास को शेयर करें। रवि शर्मा, राहुल लोधी, दुर्गा, सुमन यादव, तालिब भाटी, निकू, योगिता, कृष्णा, अनुपमा, जया, रागिनी, राकेश कुमार, रोशनी, आस्था, अनिल, अंशी, उदय कुमार, मीना, नीतू सैनी, संदीप कुमार, शीतल, अनुपा, आप सभी का JINC डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। फाइनली आज का इंपॉर्टेंट सेशन कैरी ऑन करें माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। Here you can see UP PSC short selection staff nurse first aid 11th episode, और जहां हम आज पढ़ेंगे प्राथमिक चिकित्सा। प्राथमिक चिकित्सा आपके सामने मैं कंडीशनल MCQ पुट करूंगा, और आपकी प्रेजेंस में आपको वहां पर क्या स्टेप लेना चाहिए, इस तरीके के क्वेश्चन मैंने पुट करने की कोशिश की। एक बार क्लास को बच्चों लाइक कर दे, फिर क्लास को कैरी ऑन करें। लगभग 1000+ फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर जुड़ चुके हैं। लाइक, शेयर, और जितने भी नए बच्चे आज JINC परिवार से जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बताऊंगा बच्चों नेक्स्ट 2 तारीख तक का शेड्यूल क्या होगा, कौन से दिन कौन सा टीचर कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ाएगा। क्योंकि मैंने कहा था बच्चों, जिम्मेदारी लो तो पूरी लो, और पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मैं हर सब्जेक्ट के तह तक जाने की कोशिश करूंगा, और उसका बेनिफिट आपको मिलेगा बच्चों। ओके फाइन। आज आप वे सपना देख रहे हो, आज आप वह सपना देख रहे हो जो आपने कभी नहीं देखा, तो आपका आज वे करना पड़ेगा जो आपने कभी नहीं किया। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, यदि आज आप वो सपना देख रहे हैं जो आज तक कभी नहीं देखा, तो सच में आज आपको वो करना होगा जो आपने कभी नहीं किया होगा। हर दिन, हर हावर्स, हर मिनट, हर सेकंड आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस इंपॉर्टेंट लाइन डेडिकेटेड टूवर्ड्स माय फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। आज आप वो सपना देख रहे हैं जो आपने कभी नहीं देखा, तो आपको आज वो करना पड़ेगा जो आपने कभी नहीं किया। यू शुड डू हार्ड वर्क। ओके फाइन। आज की क्लास का पहला MCQ बच्चों CPR पे क्वेश्चन है, हाउ मेनी कंप्रेशन एंड ब्रीथ शुड यू
डू फॉर द ईच साइकिल। देखिए इस क्वेश्चन की खासियत बताता हूं। इन्होंने कहा कि हाउ मेनी कंप्रेशन एंड ब्रीथ शुड यू डू फॉर ईच साइकिल। ना इन्होंने यहां पर अडल्ट मेंशन किया है, ना इन्होंने यहां पर चिल्ड्रन मेंशन किया है, मतलब कोई भी एज ग्रुप इन्होंने मेंशन नहीं किया। और जब एज ग्रुप कहीं मेंशन नहीं होता है तो बच्चों हमेशा हमें किसको कंसीडर करना, अडल्ट को। एक खास बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी कहीं पर भी एज ग्रुप किसी क्वेश्चन में मेंशन नहीं हो तो हमें आंसर देते समय अपने दिमाग में क्या रखना है कि ये पैरामीटर किसके पूछे, अडल्ट के। पैरामीटर किसके पूछे, अडल्ट के, क्योंकि पर्टिकुलर एज का होगा तो डेफिनेटली दे आस्क एज मेंशन करेंगे। तो माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, यहां पर क्वेश्चन आपके सामने है, मैं ऑप्शन पुट कर रहा हूं। ए में लिखा 15 कंप्रेशन 2 ब्रीथ, बी में लिखा 30 कंप्रेशन 5 ब्रीथ, सी में 30 कंप्रेशन 2 ब्रीथ और डी में बच्चों 15 कंप्रेशन 5 ब्रीथ। फटाफट आंसर पुट करेगा। एक एक एमसीक्यू बहुत डिटेल में पढ़ने वाले माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। डिफरेंट आंसर मिल रहा है, डिफरेंट आंसर मिल रहा है। आई वांट राइट आंसर फ्रॉम एवरीवन। 30:2 आपने पुट किया है, 30:2। शुक्रिया एम कुमार, बिल्कुल बच्चों सही आंसर, क्योंकि 30:2 जो है ये अडल्ट का रेशियो, मैं सारे एज ग्रुप का बताने वाला। 30:2 जो है ये अडल्ट का रेशियो बाय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन। यदि आपको एग्जाम में पूछे चिल्ड्रन है, 30:2 का रेशियो हमेशा सिंगल रेस्क्योर में होगा। और यदि 2 रेस्क्योर आपको पूछे तो यहां पर आपको चिल्ड्रन में 15:2 लिखना है। आंसर थोड़ा बदलेगा, आंसर थोड़ा बदलेगा। सीधा चिल्ड्रन लिखा है तो आपको 30:2 मेंशन करना। कब? जब सिंगल रेस्क्योर, सीपीआर देने वाला पर्सन सिंगल है और वहीं डबल रेस्क्योर के साथ आप दे रहे हो तो 15:2 मोर इफेक्टिव देन कंपैरिजन टू द 30:2। दूसरी बात, इन्फेंट का पूछते हैं, अगेन बच्चों सिंगल रेस्क्योर में 30:2, बट एग्जाम में ज्यादातर जो क्वेश्चन बनता है वो डबल रेस्क्योर का पूछते हैं, वो डबल रेस्क्योर का पूछते हैं। और डबल रेस्क्योर में हमेशा 15:2 होगा और न्यू बॉर्न का 3:1। एग्जाम में न्यू बॉर्न का जब पूछते हैं तो बच्चों आपको 3:1 लिखना होता है। न्यू बॉर्न का मतलब जब बच्चे का बर्थ होता है, बर्थ होने के अगले 7 दिन तक के बच्चे को हम न्यू बॉर्न बोलते हैं। तो यह रेशियो बच्चों 3:1 होगा। ये एक यूनिवर्सल एमसीक्यू और आई होप कि आप इस बार इस तरीके का क्वेश्चन, मैं बताता हूं बच्चों 200% ये क्वेश्चन आने की संभावना है। सीपीआर का रेशियो 200%। और मैं लिख देता हूं वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर कमिंग एग्जाम माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। ओके फाइन। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां सर। ए नर्स इज परफॉर्मिंग कार्डियक कंप्रेशन ऑन एन अडल्ट क्लाइंट, how far must the nurse depress the lower sternum to maintain circulation until a defibrillation is available? अब इन्होंने क्या पूछा बच्चों? डेप्थ पूछा है। इन्होंने क्या पूछा है? डेप्थ पूछा। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, हमेशा याद रखिएगा, डेप्थ की जब बात आती है, नर्स परफॉर्म करिए कार्डियक कंप्रेशन, अडल्ट को परफॉर्म करिए। किसको परफॉर्म करिए बच्चों? अडल्ट को। और कितना डेप्थ, कितना कंप्रेस किया जाएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। ए में लिखा 1 इंच, बी में लिखा 5 इंच, सी में लिखा हाफ 1/3 इंच और डी में लिखा 2 इंच। डी में लिखा है 2 इंच। थोड़ा सोच के आंसर दीजिएगा बच्चों, सोच के आंसर दीजिएगा। मैंने मेंशन किया है कि अडल्ट को सीपीआर देते समय हम स्टर्नम को कितना डिप्रेस करेंगे, हम स्टर्नम को कितना डिप्रेस करेंगे। आपको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। मैं सही पैरामीटर जरूर बताऊंगा। पहली बात तो ये जो स्टर्नम बोन है बच्चों, ये जो स्टर्नम बोन है, ध्यान से देखिएगा, इस स्टर्नम बोन का लोअर हाफ, मतलब हम 2 हाफ में डिवाइड किया, फिर ये लोअर हाफ, और लोअर हाफ का ये जगह है जहां पर हम पेशेंट को क्या देते हैं बच्चों? सीपीआर देते। क्या देते? सीपीआर। तो कभी कभी आपसे प्लेस पूछा जा सकता है कि एग्जैक्टली प्लेसमेंट कहां होता है, एग्जैक्टली प्लेसमेंट कहां होता है। आपको आंसर क्या पुट करना होगा? लोअर हाफ। मैंने पहले स्टर्नम को 2 में डिवाइड किया, फिर हाफ को फिर 2 में डिवाइड किया। ये वो जगह है जहां पर अडल्ट को या पेशेंट को सीपीआर देते समय प्रेशर को पुट किया जाता है, प्रेशर को पुट किया जाता है। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, बिल्कुल आपका आंसर सही है। 2 इंच एग्जैक्टली मैं बताना चाहता हूं। कंप्रेशन डेप्थ एज के अकॉर्डिंग होगा। यहां पर भी एज के अकॉर्डिंग पूछेंगे। यदि आपको चिल्ड्रन का पूछे अप्रोक्सीमेटली 1/3 से, देखिए बच्चों अडल्ट का पूछे, मैं लिखा 1.5 से 2 इंच, ऑलरेडी आपने सही आंसर पुट किया। सेंटीमीटर में पूछे 3 to 5 सेंटीमीटर। तो पैरामीटर को देखिएगा, इंच में पूछते, कभी कभी सेंटीमीटर में पूछते, कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूजन नहीं होना है।
उसके अलावा चिल्ड्रन में अप्रोक्सीमेटली 1/3 टू हाफ डेप्थ पूछते हैं, और इन्फेंट में अगेन 1/3 टू हाफ डेप्थ होता है। बट याद रखिएगा बच्चों, टू रेस्क्यू जब भी पेशेंट को सीपीआर दे रहे हैं तो हर 2 मिनट से पोजीशन चेंज करते हैं। व्हेन टू रेस्क्यू डिलीवर सीपीआर, यू शुड नीड टू बी चेंज पोजीशन फॉर एवरी 2 मिनट्स। हर 2 मिनट से आपको पोजीशन चेंज करना है। और ये सबको पता है बच्चों कि जब भी पेशेंट को हम सीपीआर देते हैं तो 100 कंप्रेशन पर मिनट, 100 कंप्रेशन पर मिनट देते हैं। और इसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है बच्चों रिब्स फ्रैक्चर, रिब्स फ्रैक्चर। बहुत सारे एमसीक्यू यहां पर आपको देखने को मिल रहे होंगे। एक ही क्वेश्चन में कम से कम 10 से 12 एमसीक्यू मिले होंगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन बनता है कि अडल्ट में डेप्थ कितना होगा, 1.5 से 2 इंच। फिर आपसे सेंटीमीटर में पूछे तो आपको बताना 3 to 5, क्यों 1 इंच बराबर 2.5 सेंटीमीटर। वही चिल्ड्रन का पूछेंगे ऑलमोस्ट 1/3 टू हाफ, और इन्फेंट का भी 1/3 टू हाफ। बट 2 रेस्क्योर जब भी पेशेंट को सीपीआर दे रहे हैं, हर 2 मिनट से पेशेंट रेस्क्योर को चेंज करना। याद रखिएगा, जब भी पेशेंट को हम सीपीआर देते हैं, लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम पे प्रेशर को पुट करते हैं। और सीपीआर का कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, रिब्स फ्रैक्चर। और रिब्स फ्रैक्चर क्या कॉज कर सकता है, न्यूमोथोरेक्स। क्या कॉज कर सकता है बच्चों, न्यूमोथोरेक्स। इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेंगे। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट कॉज ऑफ एनाफाइलेटिक शॉक। ध्यान से सुनिएगा, यहां पर जल्दीबाजी मत करिएगा, मैं कुछ इंस्ट्रक्शन आपको क्लियर पुट कर देता हूं। जितने भी मैंने एमसीक्यू आगे पुट किए, हर एमसीक्यू में आंसर ट्रिकी है, आपको सब्र रखना है। और ये आज के फर्स्ट एड के क्वेश्चन आपको आपके नॉलेज को जज करने का मौका देगा कि व्हाट हाउ मच यू हैव नॉलेज। इतना सारा पढ़ने के बाद फर्स्ट एड क्या है, फर्स्ट एड के बारे में आपका नॉलेज क्या है। मैंने बहुत शानदार एमसीक्यू पुट किए हैं। नेक्स्ट 2 आवर के मैराथन में मैं एक एक एमसीक्यू आपको पुट करने वाला हूं बच्चों। तो व्हाट कॉज ऑफ एनाफाइलेटिक शॉक, यहां मैंने लिखा चॉकिंग, यहां मैंने लिखा चॉकिंग। मैंने बी में लिखा इंसेक्ट स्टिंग और स्पाइडर बाइट्स। इंसेक्ट बाइट मान सकते हैं या स्पाइडर बाइट्स मान सकते हैं, दैट कैन कॉज एनाफाइलेटिक रिएक्शन। देन थर्ड डिग्री बर्न, देन बच्चों हार्ट अटैक, हार्ट अटैक। आप मुझे बताएं एनाफाइलेटिक शॉक का कॉज क्या है यहां पर। एवरीबडी नो वेरी वेल शॉक। जब शॉक की हम बात करें, शॉक का मतलब होता है फेलियर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, to maintain adequate supply of blood towards organ। मतलब सीधा कि आपका जो हार्ट जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम को मेंटेन नहीं कर पाता है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। और फेलियर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट कंडीशन वी कैन से शॉक। तो आप सबका आंसर यहां पर एब्सोल्युटली आपने पुट किया बच्चों, दैट वी कैन से बी राइट आंसर पुट किया। किसी ने सी पुट किया, ये गलतियां आप कर रहे हो, मैं आपको हिंट देता हूं बच्चों, आपका सही आंसर होगा बी। क्योंकि शॉक जब भी पढ़ते हैं हम, शॉक जब पढ़ते तो मेनली 3 टाइप्स की पढ़ते हैं। मैं शॉर्टली आपको बता देता हूं बच्चों। एक हम पढ़ते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक, और हाइपोवोलेमिक शॉक का जो कॉज होता है वो लैक ऑफ वॉल्यूम होगा। अब वॉल्यूम लैक होने के रीजन बहुत है, डायरिया हो गया, बर्न हो गया, दैट कैन कॉज हाइपोवोलेमिक शॉक। तो बर्न होगा तो बर्न कौन सा शॉक कॉज करेगा, हाइपोवोलेमिक। क्यों, बर्न में क्या लॉस होता है, फ्लूइड लॉस होता है। बर्न में क्या लॉस होता है बच्चों, फ्लूइड लॉस होता है। और फ्लूइड की जब भी कमी होगी तो क्या होगा, हाइपोवोलेमिक शॉक। एक हम पढ़ते कार्डियोजेनिक शॉक, और कार्डियोजेनिक शॉक से याद रखना इसका कॉज होगा डिफेक्ट इन कार्डियक पंप। और कार्डियक पंप का काम कौन करता है बच्चों, वेंट्रिकल। कार्डियक पंप में डिफेक्ट होगा, हार्ट कैन नॉट एबल टू पंप द ब्लड।
जितना ब्लड चाहिए उतना ब्लड पंप नहीं करेगा तो आपके बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम फेल हो जाएगा, बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम फेल हो जाएगा। तो बिल्कुल बच्चों कार्डियोजेनिक शॉक क्या होगा, एक होता डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, एक होता डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। और इस डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में हम 3 शॉक पढ़ते हैं, एक एनाफाइलेटिक होता है, एक आपका एनाफाइलेटिक हो गया, एक आपका न्यूरोजेनिक शॉक हो गया और एक आपका सेप्टिक शॉक हो गया। एनाफाइलेटिक शॉक के लिए हमेशा कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, एलर्जन सब्सटेंस। और ये इंसेक्ट स्टिंग जो है ये स्पाइडर बाइट से क्या कॉज करते हैं, ये एनाफाइलेटिक। और याद रखना बच्चों, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। और टाइप 1 का हमेशा दूसरा नाम है एलर्जिक रिएक्शन, टाइप 1 का दूसरा नाम है एलर्जिक रिएक्शन। ये बहुत सारे क्वेश्चन यहां पर बता रहा हूं बच्चों। टाइप 1 का दूसरा नाम है एलर्जिक रिएक्शन और इसी को बोलते हैं टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। और ये किस में होता है बच्चों, एनाफाइलेटिक शॉक, एक्यूट एनाफाइलेटिक शॉक बोल सकते हैं, एक्यूट एलर्जिक रिएक्शन भी बोल सकते हैं, एक्यूट एलर्जिक रिएक्शन भी बोल सकते हैं। तो यहां याद रखिएगा कि 3rd डिग्री डेफिनेटली कैन कॉज हाइपोवोलेमिक, हार्ट अटैक तो कैन कॉज हार्ट फेलियर, चॉकिंग जो है एयरवे ब्लॉकिंग है, चॉकिंग जो है वो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू शुड डू फॉर सीवियर ब्लीडिंग। एक पेशेंट है, उसको सीवियर ब्लीडिंग हो रहा है, सबसे पहले आप क्या करोगे, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू विल डू इफ द पेशेंट डज हैव सीवियर ब्लीडिंग। थैंक यू अंजना एंड डोनेटिंग 29 रुपीज। शुक्रिया अंजना फॉर योर लव टुवर्ड्स जेएनसी। ऑप्शन लिखा बच्चों, पुट द विक्टिम इन द रिकवरी पोजीशन, पेशेंट को तुरंत रिकवरी पोजीशन में पुट करना है। बी में लिखा डायरेक्ट प्रेशर विद क्लीन क्लॉथ और हैंड, जहां से ब्लीडिंग हो रहा है वहां पर डायरेक्ट प्रेशर पुट करना विद क्लीन क्लॉथ और हैंड के साथ में। सी में लिखा कवर विद द क्लीन क्लॉथ और डी में लिखा गिव ऑक्सीजन। सोच के आंसर देना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ऑलमोस्ट वी क्रॉस 1700 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। 4 ऑप्शन आपके सामने है। मैंने कहा पेशेंट को सीवियर ब्लीडिंग हो रहा है और डियर नर्स का फर्स्ट थिंग क्या होगा उस पेशेंट के लिए, फटाफट आंसर पुट करिएगा बच्चों। पुट द एवरीबॉडी, पुट द राइट आंसर। मैंने क्लियर क्वेश्चन पूछा है, कंडीशन आपके सामने। ऑलमोस्ट बच्चों ने बी राइट आंसर पुट किया है, बी राइट आंसर पुट किया या एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चों। हमेशा जब भी एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो रहा है, ध्यान से देखना बच्चों, एक्सटर्नल ब्लीडिंग कहीं पर भी हो रहा है तो याद रखना यहां पर फर्स्ट प्रायोरिटी जो होगा, फर्स्ट प्रायोरिटी जो होगा वो होगा पुट प्रेशर ड्रेसिंग। ध्यान से देखना बच्चों, पुट प्रेशर ड्रेसिंग मतलब उस पॉइंट पे पेशेंट को प्रेशर ड्रेसिंग पुट करना टू स्टॉप द ब्लीडिंग। दैट्स ओवर एवरीबॉडी। ओके फाइन, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज योर फर्स्ट एक्शन व्हेन एग्जामिनिंग द कंडीशन ऑफ पेशेंट। देखिए ये मजेदार एमसीक्यू, आप किसी पेशेंट की कंडीशन को एग्जामिन करें तो आपका पहला एक्शन क्या होगा, व्हाट इज योर फर्स्ट एक्शन। ध्यान से पढ़ेगा, व्हाट इज योर फर्स्ट एक्शन व्हेन एग्जामिनिंग द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। जब आप पेशेंट की कंडीशन को एग्जामिन कर रहे हो तो पहला एक्शन क्या होगा। क्वेश्चन देखिएगा, चेक द ब्रीथिंग, क्या आप सबसे पहले पेशेंट की ब्रीथिंग को चेक करेंगे। शुक्रिया एम कुमार। बी में लिखा चेक फॉर देखिए चेक फॉर इंश्योरेंस, क्या हम उस पेशेंट का इंश्योरेंस चेक करेंगे। सी में लिखा स्पीक टू द विक्टिम एंड शेक हिज शोल्डर, उनके नाम से आवाज देना है, शोल्डर को पकड़ के हिलाना है। देन डी में लिखा हुआ है चेक फॉर एक्सटर्नल इंजरीज, चेक फॉर एक्सटर्नल इंजरीज। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, थैंक यू मनप्रीत कौर from USA. Thank you so much Manpreet, you are watching from the United States of America. शुक्रिया बेटा। क्वेश्चन कहता है कि पहला एक्शन क्या होगा जब आप पेशेंट की कंडीशन को एग्जामिन कर रहे हो। जब आप पेशेंट की कंडीशन को एग्जामिन कर रहे हो, क्या आप पेशेंट की ब्रीथिंग को चेक करेंगे, क्या आप पेशेंट का इंश्योरेंस चेक करेंगे, क्या आप पेशेंट को जाकर के शेकिंग करोगे शोल्डर्स के और आवाज दोगे व्हाट हैपन, या फिर एक्सटर्नल इंजरीज को देखोगे, या फिर एक्सटर्नल इंजरीज को देखोगे। बच्चों क्विक आंसर पुट करेगा। देखिए गलत आंसर जा रहा, मिलान सिंह डोनेटिंग 29 रुपीज। थैंक यू मिलान,
शुक्रिया एसके। फटाफट आंसर पुट करिएगा बच्चों। आंसर गलत जा रहा है, आंसर गलत जा रहा है। चेक फॉर ब्रीथिंग नहीं होगा, चेक फॉर ब्रीथिंग नहीं होगा। कंडीशन देखिएगा, क्वेश्चन को पढ़िएगा। व्हाट इज योर फर्स्ट एक्शन व्हेन एग्जामिन द कंडीशन ऑफ पेशेंट? सबसे पहले जब पेशेंट के पास जाएंगे, वी कैन चेक विक्टिम टू स्पीक, देन अलोंग विथ शेकिंग द शोल्डर। ये पहला स्टेप होगा बच्चों, स्पीक एंड शेकिंग द शोल्डर। आपने पढ़ा होगा विक्टिम को रेस्क्यू करते समय हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा, तो आपका राइट आंसर बच्चों क्या होगा? सी होगा। या रट्टू तोता मत बनिएगा प्लीज, सोच के आंसर दीजिएगा। एक से बढ़ के एक फर्स्ट एड के क्वेश्चन मैंने आपके सामने पुट किए हैं। हर जगह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपसे पूछी जाएगी, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस आज के सेशन के बाद यू विल कॉन्फिडेंट टूवर्ड्स कमिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम। तो बच्चों सी राइट आंसर होगा, बिकॉज चेक फॉर ब्रीथिंग, डेफिनेटली हम ब्रीथिंग को चेक करते हैं, बट सबसे पहले विक्टिम के पास जाते वी कैन कॉल, क्या हुआ, व्हाट्स हैपन। पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो हम शोल्डर को पकड़ के शेकिंग करेंगे, तब भी रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो फर्दर सीपीआर और फर्दर प्रोसीजर के टूवर्ड्स जाएंगे। तो बच्चों आपका सही आंसर क्या होगा? सी होगा। डू यू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? ओके फाइन। नेक्स्ट बच्चों, जेएनसी जोधपुर के ऑनलाइन कोर्स की इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं। कंप्लीट नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग कोर्स बच्चों, जिसमें मैंने हमेशा बताता हूं 1200 प्लस रिकॉर्डेड क्लास, यूनिट टेस्ट भी है, नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट, रीजनिंग होगा, मैथ्स होगा, जीके होगा, इंग्लिश होगा, इवन इमरजेंसी नर्सिंग ओटी होगा, आईसीयू होगा, प्लस बच्चों 1 ईयर की वैलिडिटी होगा। और इस कोर्स को परचेज करने का सिंपल तरीका, प्ले स्टोर पे जाना है, जेआईएनसी जोधपुर का ऐप डाउनलोड करना है, मेल आईडी से लॉगिन करना है, फिर आप 6499 पे करके आज इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। 1 कोर्स फॉर 1 नेशन, जिसमें 1200 प्लस क्लासेस, कंप्लीट कोर्स, सब कुछ पुट किया हुआ है, यूनिट टेस्ट, थ्योरी, और लगभग बता दो बच्चों 4000 प्लस एमसीक्यू है इस कोर्स में। 4000 प्लस एमसीक्यू, या आप 9636032691 पे फोन पे और पेटीएम कर सकते हो और कोर्स को परचेज कर सकते हो बच्चों। तो दैट विल बी फॉर एवरी फ्यूचर जनरेशन ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन। ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज वेन ब्लीडिंग? देखिए मजेदार क्वेश्चन, वेन से ब्लीडिंग हो रही आप कैसे पता करोगे? वेन से ब्लीडिंग हो रही आप कैसे पता करोगे? मैंने ऑप्शन पुट किया है, ब्लड फ्लो इक्वली आउट ऑफ द वुंड, जैसा ब्लड फ्लो वुंड के द्वारा बाहर आता है ठीक उसी तरीके का ब्लड फ्लो यहां पर बाहर आ रहा है। बी में लिखा है ब्लड फ्लो विथ पल्स आउट ऑफ द वुंड, ब्लड फ्लो बाहर आ रहा है उसके साथ पल्स भी प्रेजेंट है। सी में लिखा ब्लड फ्लो स्लोली आउट ऑफ द वुंड, और डी में लिखा अगेन ब्लड फ्लो विद द पल्स आउट ऑफ द वुंड। बच्चों दो आंसर यहां पर सेम है, दो आंसर यहां पर सेम आ गए, तो आपको एक आंसर आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज कि वेन से ब्लीडिंग हो रहा है? कैसे हम पता लगाएंगे कि वेन से ब्लीडिंग हो रहा है? हाउ कैन फाइंड आउट? आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, वेन से ब्लीडिंग का कैसे पता लगाएंगे? बच्चों मैं बता देता हूं, वेन से जो ब्लड आएगा उसका कलर जो है वो पर्पल रेड है। कैसा बच्चों? पर्पल रेड कलर। और याद रखिएगा आर्टरी से जो ब्लड आएगा उसका कलर होगा स्कारलेट रेड, स्कारलेट रेड। और सीधा आपसे पूछें कि ब्लड का कलर कैसा होता है, तो आप लिखना ब्राइट रेड, ब्राइट रेड। देखिए तीनों चीजों को ध्यान से समझने की कोशिश करना, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। वेन से जब ब्लड आएगा तो वेन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कलर जो है पर्पल रेड होता है, जिसको अशुद्ध रक्त बोलते हैं। आर्टरी से जब भी ब्लीडिंग होगा स्कारलेट रेड ब्लड आएगा, बिकॉज ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और एग्जैक्टली ब्लड का कलर पूछे तो ब्राइट रेड बोलना। अब आपका एमसीक्यू कहता है कि पेशेंट को वेन से ब्लीडिंग हो रहा है, हम कैसे पता लगाएंगे? इस आंसर के अकॉर्डिंग कैसे पता लगाएंगे कि ब्लीडिंग जो है वो वेन से हो रहा है? देखिए बच्चों फटाफट आंसर पुट करेगा, पुट द राइट आंसर एवरीबॉडी, पुट द राइट आंसर माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। कैसे पता लगाओगे कि पेशेंट का कलर जो है वो, या ब्लड जो है वेन से आउट हो रहा है, वेन से आउट हो रहा है? नहीं बताओ। देखिए बच्चों मैंने आंसर पुट किया, अल्लाह
ब्लड फ्लो इक्वली आउट ऑफ द वुंड। देखिएगा कहीं पर भी आपको वुंड हुआ है और वुंड में जब पेशेंट को ब्लीडिंग होता है तो उस ब्लीडिंग में कहीं पर भी फ्लैक्चुएशन नहीं दिखता, कंसिस्टेंट ब्लड पोर आउट होता है। और यदि यही ब्लड आर्टरी से आ रहा हो तो ब्लड फ्लो विथ पल्स आउट ऑफ द वुंड। बच्चों याद रखिएगा, जब पेशेंट का पल्स बीट होगा तो फ्लो बढ़ेगा, फिर पल्स रुकेगा, फिर फ्लो कम होगा, फिर बीट होगा, फिर फ्लो बढ़ेगा। दैट इंडिकेटिंग कि पेशेंट का ब्लड आर्टरी से आ रहा, ध्यान रखिएगा। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर ने क्लियर पुट किया है, यदि आर्टीरियल ब्लीडिंग को रिकॉग्नाइज करना है, स्कारलेट रेड कलर मैंने यहां पर पुट किया बच्चों, स्कारलेट रेड कलर मैंने पुट किया है। बट पता कैसे चलेगा? पेशेंट जब पल्स फेल्ट करेगा तो ब्लड निकलेगा, क्योंकि फ्लो बढ़ेगा। दैट यू कैन सी, आप अंडरस्टैंड कर पाओगे। फिर से बता रहा हूं बच्चों, वेन से ब्लड आएगा जैसे वुंड से ब्लीडिंग होता है, एज इट इज। दूसरा कलर आप डिटेक्ट करोगे तो बच्चों पर्पल रेड कलर इंडिकेट करेगा वेन की ब्लीडिंग हो, स्कारलेट रेड इंडिकेट करेगा आर्टरी की ब्लीडिंग हो। दूसरा, आर्टरी से जब ब्लड आएगा तो ब्लड आते आते बीच बीच में फ्लैक्चुएट होगा, फिर आएगा फिर फ्लैक्चुएट होगा, दैट इंडिकेटिंग बीटिंग ऑफ हार्ट। आई होप डू यू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? अब पता लगा सकते हो आर्टीरियल कलर, आर्टरी से ब्लड आ रहा है या वेन से ब्लड आ रहा है। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, ये दो तरीका है, इस तरीके से आप डिटेक्ट कर सकते हो। फर्स्ट एड पढ़ रहे हैं बच्चों, फर्स्ट एड के क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। फर्स्ट एड में डियर नर्स क्या कर सकती, क्या आइडेंटिफाई कर सकती, क्या पोजीशन दे सकती, ऐसे एमसीक्यू आई विल ट्राई टू पुट इन फ्रंट ऑफ यू कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे बच्चों। एक छोटी सी कोशिश है, हार्डवर्क बहुत ज्यादा इसके पीछे कि फर्स्ट एड पढ़ रहे हैं तो सिर्फ फर्स्ट एड के क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्लास के बाद यू विल फील योरसेल्फ प्राउड। ऑलमोस्ट वी क्रॉस 1800 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। बच्चों लाइक जरूर करें, लाइक इट एवरीबॉडी राइट नाउ, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट। इंपॉर्टेंट क्लास, डू एवरीबॉडी माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट कैन यू डू टू अवॉइड दैट पर्सन एक्सपीरियंस ए शॉर्ट पीरियड ऑफ अनकॉन्शियसनेस, जिसको हम बोलते हैं फैंटिंग। क्वेश्चन को फिर समझना, व्हाट कैन यू डू, आप क्या करोगे टू अवॉइड दैट पर्सन एक्सपीरियंसिंग ए शॉर्ट पीरियड ऑफ अनकॉन्शियसनेस और फैंटिंग। पेशेंट को शॉर्ट पीरियड ऑफ अनकॉन्शियसनेस और फैंटिंग से अवॉइड करने के लिए आप क्या करोगे? माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, ये एमसीक्यू आपसे पूछा है। ए में लिखा है स्पीक टू द विक्टिम एंड एडमिनिस्टर ए पेन स्ट्रोक। पेशेंट को बोलना है और पेन स्ट्रोक को एडमिनिस्टर करना है। द नेक्स्ट देखिएगा, लेट द विक्टिम रिमेन इन द चेयर। पेशेंट को लगातार स्टिल चेयर पे बैठे रहने को कहना है। सी में लिखा है अप्लाई फ्रेश एयर, लेट द विक्टिम ले डाउन एंड रीअश्योर द विक्टिम। पेशेंट को फ्रेश एयर को अप्लाई करना है, देन लिटा देना है और रीअश्योर करना है कि डोंट वेरी, वी विल बी देयर, वी विल बी मैनेज एवरीथिंग। डी में लिखा हुआ है नन ऑफ दीज। सोच के आंसर लिखना बच्चों। शुक्रिया जैन से प्रीति, सोच के आंसर लिखना। when can you do avoid that person experience a short period of unconsciousness or fainting। कैसे हम पेशेंट को शॉर्ट पीरियड ऑफ अनकॉन्शियसनेस और फेंटिंग से बचा सकते हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है, एक राइट पुट करना है। पुट द राइट आंसर एवरी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। डियर नर्सेस क्या करेगी बच्चों? बहुत सही आंसर आपका आ रहा है, एब्सोल्युटली राइट आंसर आ रहा है। डेफिनेटली आप फ्रेश एयर पेशेंट को अप्लाई करोगे, देन लेट द विक्टिम ले डाउन, उसको लिटा दोगे और रीअश्योर कर दोगे कि डोंट वेरी, एवरीथिंग विल बी नॉर्मल, वी आर देयर। विच इज द राइट आंसर? सी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सुपर पार्टिसिपेशन। आप, मैं कह रहा हूं बच्चों, आज के क्वेश्चन को 2 बार पढ़िएगा, आपका आंसर 100% सही होगा। कम से कम 2 बार पढ़ने की कोशिश करना, आपका आंसर 100% सही होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द हेमलिच प्रोसीजर। आपने हेमलिच और हेलमिच मैनोवर पढ़ा होगा। शुक्रिया मिलान, क्या बात है मेरा बच्चा मिलान, डोनेटिंग
60 rupees to the JINC student fund. Thank you so much, Milan. Thank you, Archana Yadav. What is the main purpose of the Heimlich procedure? Heimlich procedure का मेन पर्पस क्या है? इसको हेल्मिच मैनवर भी बोलते हैं, इसको हेल्मिच मैनवर भी बोलते हैं, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. हियर यू कैन सी टू रिमूव ए ब्लॉकेज इन द विक्टिम एयरवे. क्या हम इस प्रोसीजर को पेशेंट के एयरवे को क्लियर करने में यूज करते हैं? बी में लिखा है टू ट्रीट द अब्सेंस ऑफ विक्टिम ब्रीथिंग. उस पेशेंट को ट्रीट करने में मदद करता है जिसकी ब्रीथिंग अब्सेंट है. सी में लिखा हुआ है टू ट्रीट इनसफिशिएंट ब्रीथिंग. उन पेशेंट को ट्रीट करने में मदद करता है जिसका ब्रीथिंग इनसफिशिएंट है. और डी में लिखा है ऑल ऑफ द अबो. सोच के आंसर दीजिएगा, सोच के आंसर दीजिएगा, क्योंकि कुछ बच्चों ने आंसर पढ़े नहीं, पहले ही आंसर छाप दिया, और यही आपकी बैड हैबिट आपको सिलेक्शन से रोकती. बच्चों मैं बार बार आपको हिंट दे रहा हूं, आप सब्र करें. किसी को दिखाने के लिए जल्दी आंसर पुट करने की कोशिश मत करें. आप क्वेश्चन को पढ़िएगा, खुद को अश्योर करिएगा. व्हेन यू 100% अश्योर, पुट द राइट आंसर एवरीबॉडी. विच इज द राइट आंसर? क्वेश्चन को पढ़िएगा, आंसर पुट करिएगा. बच्चों मैंने पूछा है हेल्मिच मैनोवर और हेल्मिच प्रोसीजर का पर्पस क्या है? पर्पस क्या है बच्चों? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है. टू रिमूव ब्लॉकेज इन द विक्टिम एयरवे, to treat the absence of victim, absence of the breathing, to treat the insufficient breathing. सोच के आंसर लिखिएगा, सोच के आंसर लिखिएगा. देखिए अब आंसर बदल रहा है, आंसर बदल रहा है. मैं हमेशा कहता हूं फर्स्ट बार आपने जो सोचा है वो सही होता. देखिए ब्लॉकेज मैं कहता हूं यदि पेशेंट के एयरवे में कोई फॉरेन बॉडी है, फॉरेन बॉडी है, उसको रिमूव करने में कॉमनली हेल्मिच मैनोवर का यूज करते हैं. और अब्सेंस ऑफ विक्टिम ब्रीथिंग को इस मैनोवर के द्वारा ठीक नहीं करते, और इनसफिशिएंट ब्रीथिंग को भी इंप्रूव नहीं कर सकते. बट यदि कोई एयरवे में ब्लॉकेज है तो उसको रिमूव करने में हम हेल्मिच मैनोवर को यूज करिए. देखिए आंसर मत बदले रे बच्चों, ये आदत सुधारिएगा प्लीज. मैं पूरा डिटेल में आपको हेल्मिच मैनोवर बताने वाला हूं, एग्जैक्टली हम कैसे कंडक्ट करते हैं. ध्यान से देखिएगा, मैंने आंसर पुट किया, उस समय 4 ऑप्शन दिए, और मुझे पूरा उम्मीद था कि पहला आपका आंसर ए आएगा, पूरा पढ़ने के बाद आपका आंसर डी आएगा. बट ये 50-50 वाली बैड हैबिट्स को मिनिमाइज करेगा. ब्लॉकेज को खोलने के लिए हम हेल्मिच मैनोवर करते बच्चों, हेल्मिच मैनोवर करते. आई विल शो यू पिक्चर, यू कैन सी एवरीबॉडी. दिस इज द हेल्मिच मैनोवर, यू कैन सी एवरीवन. दिस इज द हेल्मिच मैनोवर. ये पर्सन है जिसका एयरवे जो है ब्लॉक है, एयरवे ब्लॉक है, और बैक साइड में एग्जामिनर है जो पेशेंट को हेल्मिच मैनोवर कंडक्ट कर रहा, हेल्मिच मैनोवर कंडक्ट कर रहा. योगिता दुबे, वेट करना है, सब्र करना है, जल्दीबाजी नहीं करना है. यहां पर मैंने ऑप्शन में पुट किया है एब्डोमिनल थ्रस्ट बोलते हैं, कभी कभी हेल्मिच मैनोवर बोलते हैं. दोनों का नाम एक ही है, एक ही नाम से हम प्रोनाउंस करते हैं, एक ही नाम से हम प्रोनाउंस करते हैं. आप एब्डोमिनल थ्रस्ट बोल सकते हो, आप हेल्मिच मैनोवर बोल सकते हो. तरीका क्या देखिएगा, इसका मेन पर्पस है रिमूव ए फॉरेन ऑब्जेक्ट लॉजेस इनटू द एयरवे. आपके एयरवे में प्रेजेंट कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट है उसको रिमूव करना. इट इज अ पर्पस ऑफ हेल्मिच मैनोवर, इट इज अ पर्पस ऑफ हेल्मिच मैनोवर, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. देन देखिएगा क्या किया जाएगा. दैट यू कैन सी स्टैंड बिहाइंड द पर्सन. ये वो पेशेंट है जिसका एयरवे ब्लॉकेज था, आपको उसके पीछे खड़ा होना है. इन सर्किल वेस्ट थ्रस्ट अपवर्ड इनवर्ड अगेंस्ट द डायफ्राम. देखिएगा आपको क्या करना है, ये आपका हाथ है, इस हाथ को ऐसे पकड़ना है, दूसरे हाथ को इसके ऊपर देना है, और आपको जस्ट डायफ्राम के आपको बोलते हैं जिफाइड प्रोसेस के नीचे अपने हाथ को पुट करना है, फिर प्रेशर पुट करना है. मैंने क्या लिखा है बच्चों, अपवर्ड करना, देन इनवर्ड, ऊपर की ओर लाना है, देन इनवर्ड करना है. तो जो भी आपका ऑब्स्ट्रक्शन था, फॉरेन मटेरियल था, दैट विल बी कम आउट, दैट विल बी कम आउट, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. ये सही तरीका होता बच्चों. उसके बाद रिपीट करना है और चेक करना है एक्सपेल आउट हुआ कि नहीं हुआ, एक्सपेल आउट हुआ कि नहीं हुआ. और उसके तुरंत बाद पेशेंट को सीपीआर स्टार्ट कर देना, तुरंत बाद पेशेंट को सीपीआर स्टार्ट कर देना. 2-3 या टर्म याद रखिएगा, इनवर्ड अपवर्ड या अपवर्ड इनवर्ड याद रखिएगा बच्चों. मैंने क्लियर लिखा है अपवर्ड देन इनवर्ड, पहले ऊपर देन अंदर की ओर. दिस इज द राइट वे, और इसी मैनोवर को बोलते हैं हेल्मिच मैनोवर. इवन आपने देखा होगा हैंड जो है इन सर्किल द लेग्स, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल चॉकिंग साइन. आपके हाथ जो है ये गर्दन के पास जाएगा, दूसरा हाथ उसके ऊपर आएगा, और इस तरीके से अपन खड़े हो जाते हैं. दिस इज द
यूनिवर्सल चॉकिंग साइन। ये इंडिकेट क्या करता है कि पेशेंट का एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, पेशेंट का एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, और उस कंडीशन में हम क्या कंडक्ट करते हैं, हेलमिच मैनवर। हेलमिच मैनवर माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, डू यू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? ओके फाइन। तो ये तो सही तरीका था। मैं एक और इजी वे आपको बताना चाहता हूं। इस पिक्चर को देखिएगा। सबसे पहले पेशेंट को क्या किया, आगे की ओर झुकाया, लीन फॉरवर्ड किया। लीन फॉरवर्ड करने के बाद दूसरे स्टेप में क्या किया आपने, देखिए बच्चों ध्यान से देखिएगा। एक हाथ को रिस्ट से मोड़ा, दूसरे हाथ को ऊपर पुट किया। पुट करने के बाद में लॉक किया। लॉक करके हमने पेशेंट के जस्ट बिलो द जिफाइड प्रोसेस हाथ को पुट किया। देन अपवर्ड देन इनवर्ड प्रेशर पुट किया, तो एयरवे ओपन हो गया और जो चॉकिंग था वो ओपन हो गया, जो फॉरेन बॉडी था वो बाहर आ गया। दिस इज द वे हाउ टू कंडक्ट हेलमिच मैनवर। दिस इज द वे हाउ टू कंडक्ट हेलमिच मैनवर माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। डू यू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? तो आज के बाद ये क्वेश्चन कहीं पर भी आता है तो हमें यही रखना है कि ये एयरवे को ओपन करने में मदद करता है, ना तो ये ब्रीथिंग बढ़ाता है ना रीजनरेट करता है। ओनली द पर्पस माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। डू यू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? ओके फाइन। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन कहता है वेयर डू यू पोजिशन द नोट। मजेदार एमसीक्यू। वेयर डू यू पोजिशन ऑफ नोट इन द एंड ऑफ द बैंडेज ऑफ इमरजेंसी बैंडेज। मतलब आप किसी पेशेंट का इमरजेंसी में बैंडेज कर रहे हैं और बैंडेज करने के बाद में हमने नोड लगाते हैं। वो नोड कहां लगाते हैं? आज तक आपने ड्रेसिंग किया, जहां आपकी मर्जी, जहां आपका मन हुआ वो नोड लगाया। मैं साइंटिफिकली पूछ रहा हूं, सोच के आंसर देना और आज से इस बैड हैबिट को मिनिमाइज करिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, वेयर डू यू पोजिशन द नोड। अरे नोड का मतलब गांठ लगाना, गांठ लगाना। अब समझ गए ना, गांठ लगाना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। शुक्रिया सोना। वेयर डू यू पोजिशन द नोट इन द एंड ऑफ द बैंडेज ऑफ इमरजेंसी बैंडेज। इमरजेंसी में किसी पेशेंट का बैंडेज कर रहे हैं, एंड में अपने को नोड लगाना होता है, बैंडेज के बाद गांठ लगाना होता है, वो कहां लगाते हैं। अब देखिए, शुक्रिया सोनावीर। एम लिखा ऑलवेज ऑन द टॉप ऑफ द बैंडेज। मतलब ये पेशेंट की एक्सट्रीमिटी से ये आपने बैंडेज किया, ऑलवेज ऑन द टॉप ऑफ द बैंडेज। क्या आप बैंडेज के टॉप पे नोड लगाओगे? टॉप पे नोड लगाओगे। बी में लिखा है क्रॉस्ड ओवर द वुंड। वुंड के क्रॉस में जाके लगाओगे, या क्लियरली अवे फ्रॉम द वुंड। मतलब यहां वुंड था तो हम थोड़ा सा बाहर जाके यहां पर नोड लगाएंगे, या फिर सेंटर ऑफ द वुंड। आज ये बैड हैबिट्स को सुधारिएगा, बैड हैबिट को सुधारिएगा। चार ऑप्शन मैंने आपको दिया है। आज तक ध्यान नहीं दिया तो आज सीखना मेरे बदमाश बच्चों को। फटाफट आंसर पुट करेगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। ऑलवेज ऑन द टॉप ऑफ द बैंडेज, क्रॉस ओवर द वुंड, क्लियरली अवे फ्रॉम द वुंड, या सेंटर ऑफ द वुंड। देखिए बदमाशी कर रहे हैं, आंसर पुट करेगा बच्चों। बिल्कुल ज्यादातर बच्चों ने लिखा है कि अवे फ्रॉम द वुंड। आपका आंसर सही है। जहां आपको बैंडेज करना, हुंड के जस्ट सपोज ये हुंड का एरिया है तो हमें यहां नोड लगाना, ये हुंड का एरिया है हमें यहां नोड लगाना, मतलब हुंड से अवे, ताकि प्रेशर जो नोड का वो डायरेक्टली हुंड पे ना पुटो। तो आज के बाद ये बैड हैबिट्स को मिनिमाइज करिए। ऐसे बहुत सारे एमसीक्यू आगे आने वाले, आपके फर्स्ट एड के बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं जो आपके नॉलेज को जज करेगा कि व्हाट यू लर्न, व्हाट यू नो अबाउट दैट। तो डू यू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? ओके फाइन। ज्यादातर बच्चों ने यहां पर सी लिखा, सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि व्हाट डू यू डू फॉर स्मॉल कट। आपके स्किन पे कट लग जाता है, आप क्या करोगे? पेशेंट के, या किसी पेशेंट आपके पास आया किसी भी प्रकार का और उसको कट लग गया, तो डियर नर्स क्या करेगी? व्हाट डू यू डू फॉर स्मॉल कट। समझना, व्हाट डू यू डू फॉर स्मॉल कट। वॉश विथ सोप एंड वाटर, कवर विद द स्टेराइल बैंडेज। यदि कोई पेशेंट है, ये उसका हाथ है, यहां पर कट लगा और यहां से पेशेंट को ब्लीडिंग हो रहा है, तो डियर नर्सेस क्या करेगी? माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, क्या हम उस वुंड को, कट को वॉश करेंगे सोप एंड वाटर से और स्टेराइल बैंडेज से कवर कर देंगे? बी में लिखा ओनली कवर विद द स्टेराइल बैंडेज, हम कुछ भी नहीं करेंगे और स्टेराइल बैंडेज को पुट कर देंगे। सी में लिखा क्लीन द वुंड विथ
कॉटन वूल, वुंड को कॉटन से क्लीन करेंगे, या कॉल द फैमिली मेंबर, परिवार के मेंबर को बुलाएंगे, परिवार को मेंबर को बुलाएंगे कि आओ देखो आपके बच्चे या आपके फैमिली मेंबर को कट लग गया। अब आप आंसर पुट करेगा, अब आंसर पुट करेगा कि व्हाट डू यू डू फॉर स्मॉल कट, क्या करोगे यदि आपके बॉडी में, किसी पेशेंट के बॉडी में स्मॉल कट लगा हो। शुक्रिया इकबाल, शुक्रिया माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। फटाफट आंसर पुट करेगा, 4 ऑप्शन आपके सामने, ए बी सी डी, विच इज द राइट आंसर, विच इज द राइट आंसर। मिक्स आंसर मिल रहे हैं बच्चों, मिक्स आंसर मिल रहे हैं। कट का पेशेंट आया, स्मॉल कट स्किन पे है बच्चों, उसको हमें वॉश करना होगा सोप एंड वाटर से और स्टेराइल बैंडेज से कवर कर देना है। दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। डायरेक्टली कवर नहीं करेंगे, हो सकता है इस कट पे डस्ट पार्टिकल हो सकता है इस कट पे डस्ट पार्टिकल हो, ये वुंड जो है ये इन्फेक्टेड हो सकता है। तो हमें क्या करना है, इस वुंड को सोप एंड वाटर से क्लीन करना है, क्लीन करने के बाद में स्टेराइल बैंडेज से कवर कर देना, स्टेराइल बैंडेज से कवर कर देना है। ऑलमोस्ट वी क्रॉस 1900 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। बच्चों लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आने वाले 10 दिन का शेड्यूल मैं लेके आया हूं। कैसे आपको आपके मिशन तक लेके जाऊंगा, मैं अपनी मेहनत ईमानदारी से आपके लिए करूंगा, आपको भी करना है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मिशन फतेह करके आएंगे बच्चों, क्योंकि पढ़ा हुआ कभी बेकार नहीं जाता। हर एक क्वेश्चन आपको नॉलेज देता है, हर एक क्वेश्चन आपको नॉलेज देता है। यू नो, एक बार की बात है बच्चों, अपने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक प्रोग्राम में गए और एक बच्चे ने पूछा कि सर व्हाट इज स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया। एक 6 to 7 क्लास में पढ़ने वाला बच्चा पूछता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर को कि सर व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया एंड व्हाट इज द वीकनेस ऑफ इंडिया। तो यू नो क्या जवाब दिया कलाम साहब ने, यू यंग पीपल्स आर द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया। आप जितने भी यंग यूथ हैं, आप भारत की ताकत हो। और मैं आपसे कहता हूं, यू आर द स्ट्रेंथ ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन, यू आर द स्ट्रेंथ ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन। कलाम साहब ने इंडिया का बताया, मैं आपको नर्सिंग प्रोफेशन का बताता हूं। आप नर्सिंग प्रोफेशन की स्ट्रेंथ हो, यू आर द फ्यूचर ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन। फिर पूछा वीकनेस ऑफ इंडिया, तो कलाम साहब ने जवाब दिया, इफ देर इज नो विजन यू कैन नॉट रीच टूवर्ड्स योर डेस्टिनेशन। यदि आपका कोई विजन नहीं है तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हो। दैट इज अ वीकनेस ऑफ इंडिया बताया कि इंडिया का कोई विजन नहीं है तो इंडिया आगे नहीं बढ़ सकता है। मैं आपको कह रहा हूं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, इफ यू डोंट हैव विजन यू कैन नॉट रन फॉरवर्ड। दैट मीन्स use your strength, make your vision, go forward. This is the success mantra, this is the success mantra. आप वो सब कुछ कर सकते हो जो आप सोच सकते हो। आपके पास विजन, गोल, डेस्टिनेशन होना चाहिए और उसके टूवर्ड्स चलने का जज्बा होना चाहिए। Nobody can stop your vision, nobody can stop your dream, nobody can cross you, only you can reach toward your destination. तो जिंदगी में कुछ करना है तो वक्त आपके हाथ में, आज है बच्चों, कल हो ना हो। इसलिए हर एक पल, हर एक सेकंड जिंदगी में कुछ सीखने की कोशिश करें और आगे बढ़ते रहिए, सफलता मिलना तय है बच्चों। ओके फाइन, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं फॉर नेक्स्ट एमसीक्यू। हियर यू कैन सी एवरीबॉडी, व्हाट इज इंक्लूडेड इन सीपीआर प्रोसीजर। ध्यान से पढ़िएगा, व्हाट इज इंक्लूडेड इन सीपीआर प्रोसीजर। कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन में क्या इंक्लूड होते हैं बच्चों? क्वेश्चन देखिएगा, रेस्क्यू ब्रीथिंग ओनली, रेस्क्यू ब्रीथिंग ओनली। बी में लिखा है कंप्रेशन ऑफ चेस्ट ओनली। ध्यान से देखिएगा,
क्या हम ब्रीथिंग को रेस्क्यू करेंगे सिर्फ सीपीआर के द्वारा? क्या हम पेशेंट को चेस्ट को कंप्रेस करेंगे ओनली, या फिर रेस्क्यू ब्रीथिंग एंड चेस्ट कंप्रेशन दोनों? ब्रीथिंग को भी रेस्क्यू करेंगे, चेस्ट कंप्रेशन, ताकि हार्ट के भी फंक्शन रीजनरेट हो। और डी में लिखा है ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। सोच के आंसर देना बच्चों, सोच के आंसर देना। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर फटाफट आंसर पुट करेगा, फटाफट आंसर पुट करेगा कि सीपीआर जो प्रोसीजर है इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। क्या सिर्फ हम ब्रीथिंग को रेस्क्यू करते हैं, या सब पेशेंट को कंप्रेशन देते हैं, या ये दोनों इंक्लूड होता है, या तीनों इंक्लूड होता है? फटाफट आंसर पुट करेगा बच्चों। ऑलमोस्ट बच्चों ने सी आंसर पुट किया, ऑलमोस्ट बच्चों ने सी आंसर पुट किया। ये एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चों, एब्सोल्युटली करेक्ट माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट कैरी ऑन करते हैं, नेक्स्ट कैरी ऑन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन को कैरी ऑन करते हैं। देखिए बच्चों, अभी क्लास में लगभग 2000 प्लस बच्चे क्लास को वॉच कर रहे हैं, और लाइक जो ओनली 1.5 1.4 के दिख रहे हैं। फटाफट अपनी जिम्मेदारी निभाएं, मैं अपनी जिम्मेदारी निभाता हूं। डू इट राइट, डू इट राइट नाउ। लाइक करना ना भूलें। वी हैव मोर देन 2000 स्टूडेंट राइट नाउ। लाइक इट एवरी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाउ डू यू चेक फॉर द ब्रीथिंग? मजेदार एमसीक्यू। आप कैसे चेक करोगे ब्रीथिंग को? आप कैसे चेक करोगे ब्रीथिंग को? मैंने क्वेश्चन पुट किया है, हाउ डू यू चेक फॉर ब्रीथिंग? हाउ डू यू चेक फॉर ब्रीथिंग? फटाफट आंसर पुट करेगा। ऑप्शन पुट कर रहा हूं। लिस्ट, लुक फॉर राइजिंग चेस्ट, लुक फॉर राइजिंग चेस्ट, फील विथ चिक, फील विथ चिक, और डी में लिखा हुआ है लुक, लिस्टन एंड फील, लुक, लिस्टन एंड फील। देखिए मैंने पूछा है कि आप पेशेंट की ब्रीथिंग को कैसे चेक करोगे? सिर्फ आप सुनोगे या देखोगे और चेस्ट के मूवमेंट को, या फील करोगे विद द चीक ऑफ द पेशेंट, या लुक, लिस्टन एंड फील? तीनों ऑप्शन है। फटाफट आंसर पुट करिएगा। मैंने क्वेश्चन पूछा है, हाउ डू यू चेक फॉर द ब्रीथिंग? हाउ डू यू, कैसे आप चेक करोगे पेशेंट को ब्रीथिंग के लिए? फटाफट आंसर पुट करेगा, फटाफट आंसर पुट करेगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। क्या बात है, ज्यादातर बच्चों ने यहां पर डी आंसर लिखा है, कुछ ने सी लिखा है। जिन्होंने डी लिखा है एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल। लुक, लिस्टन और फील। मैं तीनों का मीनिंग आपको क्लियर कर देता हूं। शुक्रिया मनोहर यादव, तीनों का मीनिंग क्लियर कर देता हूं बच्चों। जब भी पेशेंट का ब्रीथिंग चेक करना होता है तो पहला स्टेप जो होता है दैट वी कैन से लुक। क्या देखोगे? मूवमेंट ऑफ द अपर एब्डोमेन और लोअर चेस्ट, चेस्ट का लोअर हिस्सा और एब्डोमेन का ऊपरी हिस्सा, इसका मूवमेंट देखेंगे। और यदि मूवमेंट प्रेजेंट है मतलब पेशेंट में ब्रीथिंग प्रेजेंट है। ध्यान से देखिएगा, लुक में लिखा मूवमेंट ऑफ द अपर एब्डोमेन और लोअर चेस्ट, अपर एब्डोमेन और लोअर चेस्ट के मूवमेंट। लुक, लिस्टन, देखिए बच्चों, लिस्टन में लिखा है फॉर एस्केप ऑफ एयर फ्रॉम द नोज एंड माउथ। हम देखते हैं पेशेंट का नोज से एयर एस्केप तो नहीं हो रहा है, माउथ से एयर एस्केप तो नहीं हो रहा है। ऐसे फेल्ट करते हैं बच्चों, ऐसे फिंगर को पुट करते हैं फ्रंट ऑफ द नोज या माउथ के सामने फिंगर को पुट करते हैं और देखते हैं कहीं एयर एस्केप का मतलब होता है बाहर निकलना, एस्केप का मतलब होता है बाहर निकलना, और फील का मतलब होता है फॉर मूवमेंट ऑफ एयर एट माउथ एंड नोज, एयर के मूवमेंट को महसूस करना नोज और माउथ के द्वारा। दैट मीन्स द थ्री थिंग्स लुक, लिस्टन एंड फील, इट हेल्पिंग टू फाइंड आउट, टू चेक द ब्रीथिंग ऑफ द पेशेंट, to check the breathing of the patient, my loving future। बिल्कुल मेरा बच्चा विनोद, absolutely correct, absolutely correct बच्चों। ओके फाइन, नेक्स्ट एक और इंफॉर्मेशन, JINC नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग जोधपुर के द्वारा प्रिपेयर की गई यूपी PSC स्पेशल टेस्ट सीरीज, जिसमें बच्चों 3000 प्लस MCQ नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट के साथ, ऑल सब्जेक्ट के साथ में, और ये 50 टेस्ट होंगे बच्चों, 50 टेस्ट होंगे। और ये ऑफर 25 सितंबर तक एक्सटेंड कर दिया है। प्राइस अभी भी 399 होगा, 399 होगा। बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जिन बच्चों ने थ्योरी अच्छे से पढ़ रखा है, एक बार इस टेस्ट सीरीज के थ्रू जाइएगा, फटाफट क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करिएगा और सारे सब्जेक्ट को रिकॉल कर सकते हो, सारे सब्जेक्ट को रिकॉल कर सकते हो इस टेस्ट सीरीज के द्वारा बच्चों। सिंपल तरीका है, आपको JNC जोधपुर का ऐप को डाउनलोड करना है,
मेल आईडी से लॉगिन करना है, बाई कोर्स में जाके टेस्ट सीरीज को परचेज करेगा, या फिर बच्चों 9636032691 पे फोन पे पेटीएम करके आप अपनी टेस्ट सीरीज को एक्टिवेट करवा सकते हो। आप अपनी टेस्ट सीरीज को एक्टिवेट करवा सकते हो माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो यूपीपीएससी स्पेशल टेस्ट सीरीज जो आपकी लगातार डिमांड बनी हुई थी, उसी डिमांड को पूरा किया आपके जेएनसी परिवार ने। तो तभी तो कहते हैं बच्चों, जेआईएनसी है तो क्वालिटी है, जेआईएनसी है तो भरोसा है, जेआईएनसी है तो सिलेक्शन है, और जेआईएनसी है तो मुमकिन है। बिकॉज वी विल ट्राई टू डू एवरीथिंग फॉर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, ए नोज ब्लीड कैन बी स्टॉप्ड बाय, एक पेशेंट है उसको नोज ब्लीड है, तो ए नोज ब्लीड कैन बी स्टॉप्ड बाय, कैसे स्टॉप करेंगे? अगेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, अगेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कि हाउ कैन। ए में लिखा है वेट करना, वेट करना है। बी में लिखा हुआ है पिंचिंग ब्रीफली द नोस्ट्रिल, कि नोज को ब्रीफली पिंच करना है। सी में लिखा हुआ है गिव समथिंग कोल्ड टू ड्रिंक, कोल्ड एप्लीकेशन या कोल्ड टू ड्रिंक देना है ताकि वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाए। क्योंकि ये क्या कॉज करता है बच्चों? वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या कॉज करता है? वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। देन डी में लिखा है पुट नोज कॉटन वूल इनटू द नोज, आपके नोज के अंदर कॉटन वूल को पुट कर देना है। चार ऑप्शन है, एक आंसर राइट पुट करना है। चार ऑप्शन है, एक आंसर राइट पुट करना है। आई वाज क्लियरली मेंशन कि पेशेंट को नोज ब्लीड हो रहा है, हाउ कैन स्टॉप, हाउ कैन स्टॉप माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। आपने ए में वेट करना है, बी में नोस्ट्रिल को पिंच करना है, सी में पेशेंट को समथिंग कोल्ड देना है, डी में कॉटन वूल को नोज के अंदर पुट करना है। विच इज द राइट आंसर? शुक्रिया अर्चना यादव। विच इज द राइट आंसर? ए बी सी डी। फटाफट आंसर पुट करिएगा बच्चों। ज्यादातर बच्चों ने बी लिखा है, मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर ने बी लिखा है, और बिल्कुल बी सही आंसर। बी आपका जो है वो सही आंसर है बच्चों। हमें क्या करना है, यदि पेशेंट को बात करें नोज ब्लीड का, यदि पेशेंट की हम बात करें उसको नोज ब्लीड, कभी कभी इसको एपिस्टेक्सिस, हम एपिस्टेक्सिस भी बोल सकते हैं। नोज ब्लीड और एपिस्टेक्सिस का मतलब होता है ब्लीडिंग फ्रॉम नोज। इसका मीनिंग होगा बच्चों ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, नाक के द्वारा ब्लीड होना, दैट वी कैन से नोज ब्लीड और एपिस्टेक्सिस। आपको अच्छे से पता होगा ब्लीडिंग टाइम नॉर्मली 3 to 6 मिनट होता है बच्चों। क्लॉटिंग टाइम नॉर्मली 3 to 8 मिनट होता है। ये नॉर्मल ब्लीडिंग और नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम की बात कर रहा हूं। तो हमें पेशेंट की ब्लीडिंग को रोकने के लिए क्या करना होगा? नोज को पिंच करना होगा। और ये कितना मिनट तक पिंच करना होगा? 10 मिनट तक पिंच करना होगा। दिस अगेन योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम एमसीक्यू, अगेन योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम एमसीक्यू। फिर पूछते पोजीशन कौन सी देंगे, तो हम सिटिंग पोजीशन देंगे, सेमी फाउलर सिटिंग पोजीशन। और याद रखना सिटिंग पोजीशन में भी बच्चों लीन फॉरवर्ड, लीन फॉरवर्ड याद रखना, आगे की ओर पेशेंट को झुका देंगे। तो सिटिंग पोजीशन आप आंसर लिखें। कभी कभी एग्जाम के अंदर पोजीशन का क्वेश्चन भी आता है। सिटिंग पोजीशन के साथ आप सेमी फाउलर, सेमी फाउलर का मतलब होता है 30 से 45 डिग्री एंगल की पोजीशन अलोंग विद द लीन फॉरवर्ड, आगे की ओर झुकना है, आगे की ओर झुकना है। दिस इज द राइट वे टू प्रिवेंट और वी कैन से प्रिवेंट लॉस ऑफ ब्लड, लॉस ऑफ ब्लड बच्चों। तो डू यू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, व्हाट डू यू हैव टू डू व्हेन ए पैसेंजर हैज नो ब्रीथिंग। देखिए अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, यहां पर भी सोच के आंसर देना। आप क्या करोगे जब एक पैसेंजर है दैट डज नॉट हैव ब्रीथिंग, उसको ब्रीथिंग एब्सेंट है। हम फर्स्ट एड की बात कर रहे हैं, हम फर्स्ट एड पूछ रहे हैं। फर्स्ट एड पे बनने वाले एमसीक्यू में आपसे पूछ रहा हूं। और फर्स्ट एड वही होता है जो इमरजेंसी में डियर नर्स क्या कर सकती है, प्राथमिक उपचार। तो आंसर लिखा है आपके सामने, स्टार्ट सीपीआर इमीडिएटली, तुरंत हम पेशेंट को सीपीआर स्टार्ट करेंगे, या पुट द विक्टिम इन द रिकवरी पोजीशन, पेशेंट को रिकवरी पोजीशन में पुट करेंगे, या कंटिन्यू विद द ब्रीथिंग चेक, लगातार पेशेंट की ब्रीथिंग को चेक करना है, या काउंट पल्सेशन, काउंट पल्सेशन। फटाफट आंसर पुट करेगा बच्चों। मैंने कहा था कि पैसेंजर है और उसकी ब्रीथिंग एब्सेंट है, पैसेंजर है उसकी ब्रीथिंग एब्सेंट है। ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, तो क्या करोगे आप, क्या करोगे? क्या तुरंत सीपीआर स्टार्ट करोगे? क्या तुरंत सीपीआर स्टार्ट करोगे? क्या हम उस पेशेंट को रिकवरी पोजीशन में पुट करेंगे? क्या
लगातार ब्रीथिंग को चेक करते रहेंगे या पेशेंट के पल्सेशन को काउंट करेंगे? पेशेंट के पल्सेशन को काउंट करेंगे। पुट द राइट आंसर एवरीवन, पुट द राइट आंसर माय लविंग फाइटर्स। सही आंसर पुट करेगा। देखिए बच्चों, ज्यादातर बच्चों ने ए लिखा है कि कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन स्टार्ट करेंगे। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। क्योंकि जब ब्रीथिंग है ही नहीं तो स्टार्ट सीपीआर। बाकी सब करने से कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले ब्रीथिंग को रिटर्न बैक लाने के लिए हमें तुरंत सीपीआर को स्टार्ट करना, तुरंत सीपीआर को स्टार्ट करना है। तो माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर बिगिंस या स्टार्ट विद द सीपीआर, स्टार्ट सीपीआर इमीडिएटली बच्चों। दिस इज योर राइट आंसर, दिस इज योर राइट आंसर। ओके फाइन, नेक्स्ट मूव ऑन करते बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हाउ शुड यू ओपन द एयरवे ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट कैजुअलिटी। मजेदार एमसीक्यू, मैं आपकी जिम्मेदारी पूछ रहा हूं, मैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछ रहा हूं। हाउ शुड यू ओपन द एयरवे ऑफ एन अनकॉन्शियस कैजुअलिटी। अनकॉन्शियस पेशेंट है, इमरजेंसी है, आप उस पेशेंट का एयरवे कैसे ओपन करोगे? हाउ यू शुड ओपन। देखिए बच्चों, मजेदार क्वेश्चन है कि हाउ शुड यू ओपन द एयरवे ऑफ एन अनकॉन्शियस कैजुअलिटी। ऑप्शन ए, हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट। क्या पेशेंट का हेड टिल्ट करेंगे, चिन लिफ्ट करेंगे? बी में लिखा हुआ है जॉ थ्रस्ट मैनेवर। सोच के आंसर देना, फिर से बता रहा हूं, सोच के आंसर देना। सी में लिखा हुआ है हेड टिल्ट, जॉ थ्रस्ट। और डी में लिखा है लिफ्ट द चिन, लिफ्ट द चिन। चार ऑप्शन मैंने पुट किया है। मैंने क्वेश्चन कहा कि भाई आप कैसे एयरवे ओपन करोगे अनकॉन्शियस पेशेंट का ड्यूरिंग इमरजेंसी। अब आंसर पुट करेगा, अब आंसर पुट करेगा। क्या हम पेशेंट का हेड टिल्ट करके चिन को अप कर देंगे, या जॉ थ्रस्ट मैनेवर, या हेड टिल्ट के साथ जॉ थ्रस्ट दोनों कर देंगे, या सिर्फ लिफ्ट करेंगे चिन को? अब आपको आंसर पुट करना बच्चों। ऑलमोस्ट वी क्रॉस 2000 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। फटाफट आंसर देते रहे, आंसर देते रहे माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। विच इज द राइट आंसर, विच इज द राइट आंसर? ज्यादातर बच्चों ने ए लिखा है, ए जिसने भी लिखा है उनका आंसर राइट है बच्चों। मैं बताना चाहता हूं, हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट, इट हेल्पिंग टू ओपन एयरवे। हेड को टिल्ट किया मतलब पीछे किया, चिन को अप किया, तो वी कैन मेंटेन द पासेज वे, वी कैन मेंटेन द स्ट्रेट पासेज वे। मैं आपको जो थ्रस्ट का भी बताऊंगा, जो थ्रस्ट का भी बताऊंगा। जिन्होंने ए आंसर लिखा उनका आंसर सही है। ये मैकेनिज्म कॉमनली यूज करते हैं यदि पेशेंट अपना अनकॉन्शियस है, यदि पेशेंट अपना अनकॉन्शियस है। देखिए, जो थ्रस्ट का मतलब क्या होता है, टू रिलीव अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन by moving tongue anteriorly with the mandible to minimize tongue ability to obstruction airway. Exactly जो थ्रस्ट में क्या करते हैं, यदि आपके अनकॉन्शियस पेशेंट होगा, अनकॉन्शियस में टंग क्या होता है, पीछे की ओर फोल्ड हो जाता है। टंग जो है ये पीछे फोल्ड हो जाता है और एयरवे को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। एयरवे को क्या कर देता है बच्चों, ब्लॉक कर देता है। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो थ्रस्ट मैनेवर, मतलब सीधा है अपर एयरवे के ऑब्स्ट्रक्शन को रोकने के लिए, टंग को एंटीरियरली मूव करने के लिए हम जॉ थ्रस्ट मैनेवर करते हैं, जॉ थ्रस्ट मैनेवर करते हैं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। और याद रखिएगा, जो थ्रस्ट कॉमनली स्पाइनल इंजरी में हम यूज करते हैं, स्पाइनल इंजरी में हम यूज करते हैं, कि स्पाइनल इंजरी में हेड को अप और टिल्ट नहीं कर सकते, हेड को अप और टिल्ट नहीं कर सकते। तो आप ध्यान से देखिएगा, दोनों का पर्पस अलग है, दोनों का पर्पस अलग है। एक सीधा मैंने हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट बताया, जॉ थ्रस्ट मैनेवर का पर्पस अलग है। इफ द पेशेंट सफर द स्पाइनल कोड इंजरी डज हैव ऑब्स्ट्रक्शन बाय द टंग, तो टंग को वापस एंटीरियरली मूव करने के लिए जो थ्रस्ट मैनेवर को हम यूज करते हैं। तो दोनों कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन दोनों के बनते हैं, दोनों पैरामीटर यहां पर इंपॉर्टेंट है। और आई होप कि अगली बार जब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो मेरे जेएनसी आर्मी कभी गलत नहीं करके आएगी। तो दोनों का क्लियरली आप देखिए, दोनों का ऑप्शन और आंसर अलग होगा बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाउ लॉन्ग वुड यू चेक टू सी इफ एन अनकॉन्शियस कैजुअलिटी इज ब्रीथिंग नॉर्मली। मतलब एक पेशेंट है, अनकॉन्शियस है, ब्रीथिंग नहीं है, कितने टाइम तक चेक करोगे, फिर फर्दर स्टेप लोगे? एक मजेदार एमसीक्यू फिर से, एक मजेदार एमसीक्यू फिर से माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। हाउ लॉन्ग यू check to see
if an unconscious casualty is breathing normally, no more than 10 seconds, approximately 10 seconds, exactly 10 seconds, या एटलीस्ट 10 सेकेंड। अरे बदमाश बच्चों की नजर जो है ना वो लास्ट लाइन पे। अब मैंने यहां थोड़ा आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन को पुट किया है, नो मोर देन 10 सेकेंड, मतलब 10 सेकेंड से ज्यादा नहीं, अप्रोक्सीमेटली लगभग 10 सेकेंड, एग्जैक्ट 10 सेकेंड या एटलीस्ट 10 सेकेंड। अब आंसर पुट करिएगा बच्चों, अब आंसर पुट करिएगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। मेरा क्वेश्चन आपसे कहता है कि कितना टाइम तक अनकॉन्शियस पेशेंट को आप ब्रीथिंग को चेक करोगे। आपने लिखा, मैंने क्या लिखा, नो मोर देन, अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्टली, एटलीस्ट। क्या बात है बच्चों, ए जिन्होंने लिखा है वो राइट आंसर। याद रखिएगा, नो मोर देन, नॉट या नो मोर देन 10 सेकेंड से ज्यादा नहीं, 10 सेकेंड से ज्यादा नहीं। बहुत सुपर पार्टिसिपेशन फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते। क्वेश्चन क्या कहता है, यू आर ए लॉन फर्स्ट एडर, ध्यान से देखना बच्चों, यू आर अ लॉन फर्स्ट एडर एंड हैव एन अनकॉन्शियस नॉन ब्रीथिंग अडल्ट, व्हाट शुड यू डू फर्स्ट। आप वो पर्सन है जो फर्स्ट एड दे रहे हो, ध्यान से सुनना, आप वो पर्सन है जो फर्स्ट एड दे रहे हो। जो फर्स्ट एड आप दे रहे हो किसको, अनकॉन्शियस को, जिसमें ब्रीथिंग एब्सेंट है। सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। ऑप्शन ए, स्टार्ट सीपीआर विथ 30 चेस्ट कंप्रेशन। ऑप्शन बी, गिव 5 इनिशियल rescue of breathing. Option C, call 108-112 requesting AED, defibrillator and ambulance. Give 2 initial rescue breath. देखिए क्वेश्चन को समझिएगा, डोंट बी ओवर स्मार्ट योरसेल्फ। क्वेश्चन क्या कहता है, आप अलोन हैं, फर्स्ट एड देने वाला, अकेले सीपीआर दोगे, दो मिनट के बाद में आपकी हालत खराब हो जाएगी। 2 मिनट के बाद किसको बुलाओगे, यू आर अलोन फर्स्ट एडर। या क्वेश्चन को समझे, या क्वेश्चन को समझे माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। मैं हमेशा कहता हूं एक सिंगल वर्ड पूरे एमसीक्यू को बदलता है। यहां पर समझिएगा, यू आर ए अलोन फर्स्ट एडर एंड हैव एन अनकॉन्शियस नॉन ब्रीथिंग अडल्ट। क्या करोगे, आप अकेले हो फर्स्ट एड देने वाले और पेशेंट अनकॉन्शियस है, ब्रीथिंग नहीं है, तो क्या करोगे रे बदमाश बच्चों। अब आंसर चेंज कैसे हो रहा है आपका, अब आंसर चेंज कैसे हो रहा है। मैं हमेशा कहता हूं क्वेश्चन को पढ़िए प्लीज, मैं बार बार कहता हूं कि मुझे आपसे सिलेक्शन चाहिए बच्चों। आई वांट योर सिलेक्शन, आई वांट योर सिलेक्शन। गलतियों को सुधारने के बजाय बार बार गलती ना करें। मैं बार बार हिंट दे रहा हूं, अकेले हो आप, पेशेंट अनकॉन्शियस है, ब्रीथिंग नहीं है, यदि सीपीआर देने उतरोगे कब तक, आखिरी कब तक, तो आपका सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाएगी, यू शुड कॉल 108 और 112 टू रिक्वेस्टिंग ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर एंड एम्बुलेंस, ताकि पेशेंट का ब्रीथिंग पैटर्न बना रहे और साथ में एम्बुलेंस भी आ जाए। मैं यहाँ कुछ स्पेसिफिक नंबर के बारे में भी आज आपको बताने वाला माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो ये आपका सी राइट आंसर होगा। देखिए यहां पर मैंने 2 नंबर लिखे, 108 लिखा है, कहीं 109 भी आपने पढ़ा, 112 भी लिखा है। इन नंबर्स का मीनिंग क्या मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में पूछे, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछे। 112 नंबर है, हमेशा इंडिकेट करता है इमरजेंसी को। जब भी आप 112 नंबर पे कॉल करते हो तो दे कम फॉर इमरजेंसी हेल्प। और यदि आप बार बार गलत तरीके से 112 पे कॉल करोगे तो आपको पनिशमेंट भी मिलता है, पनिशमेंट भी मिलता है। दूसरी बात देखिए, 100 नंबर एवरीबडी ने, पुलिस को कौन नहीं जानता है कि 100 नंबर पे कॉल लगाओ, छोटी सी कुछ बात होती है, 100 नंबर पे कॉल लगाओ। 100 नंबर कहां के, पुलिस के। 100 नंबर कॉल लगाओगे तो एंटी पुलिस आ जाएगी, हमेशा याद रखना। 100 नंबर कॉल करोगे तो पुलिस आ जाएगी। देन 101 पे जब भी कॉल लगाओगे वो नंबर कहां जाते हैं, फायर्स वालों के। तो फायर ब्रिगेड आ जाएगी आग बुझाने के लिए, फायर ब्रिगेड आ जाएगी
आग बुझाने के लिए। और 108 ये हेल्थ का होता बच्चों। 108 एवरीबडी नो, 108 पे कॉल लगाओगे तो आपकी हेल्थ से रिगार्डिंग हेल्पिंग के लिए एम्बुलेंस आ जाएगी, एम्बुलेंस आ जाएगी। और 1090 फॉर वुमेन सेफ्टी एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन, महिला सुरक्षा और बच्चों की सुरक्षा के लिए 1090 ये वो नंबर है जिस पे आप कॉल करोगे तो तुरंत मदद होगी बच्चों। गर्ल्स जरूर इस नंबर को नोट करें बदमाश बच्चों। 1090 वुमेन्स सेफ्टी के लिए हेल्पिंग नंबर है, वुमेन सेफ्टी के लिए हेल्पिंग नंबर है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो कभी भी आपको जरूरत पड़े किसी नंबर की, कभी कभी एग्जाम है, क्योंकि हम फर्स्ट एड पढ़ रहे हैं और फर्स्ट एड के लिए तो सारे नंबर, पांचों नंबर इंपॉर्टेंट है। यू शुड नीड टू बी नो, कोई भी इमरजेंसी होती है टू हुम यू कॉल, किसको कॉल करना है हमें तुरंत पता होना चाहिए, हमें तुरंत पता होना चाहिए माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। और 112 नंबर तो जैसे बहुत सारे स्टेट में, 112 नंबर जो है ये बहुत सारे स्टेट में बच्चों। ओके फाइन, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन करने से पहले डिजिटल क्रांति का धमाका एक बार फिर से बता देता हूं, जो जेआईएनसी ने अपने इतिहास में अभी तक सबसे ज्यादा बच्चे जुड़े इस कोर्स से, क्योंकि ट्रस्ट का दूसरा नाम आपका जेआईएनसी और इस कोर्स के बेनिफिट अनलिमिटेड है। तो जो भी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर डिजिटल क्रांति से जुड़ा और जुड़ना चाहता है, मैंने क्लियर लिखा, पढ़े घर बैठे बिना इंटरनेट, घर बैठ के पढ़ेगा बिना इंटरनेट के, कहीं पर भी, कभी भी, कितनी भी बार, चाहे गांव कस्बे में बैठे हो, चाहे जम्मू एंड कश्मीर में बैठे हो, चाहे उड़ीसा में बैठे हो, इंडिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो बच्चों, पेन ड्राइव कोर्स आपके घर पे पहुंचेगा। और इस कोर्स का प्राइस बच्चों 9999। इसी कोर्स में 4 पेन ड्राइव मिलेंगे बच्चों, 4 पेन ड्राइव। इन पेन ड्राइव में 1200 प्लस रिकॉर्डेड क्लास, रिकॉर्डेड क्लास। और ये क्लास किसने रिकॉर्ड की है? जेआईएनसी की ए टीम ने। ए टीम का मतलब जो टीचर जेआईएनसी गुरुकुल जोधपुर में ऑफलाइन पढ़ाते हैं, उन्हीं टीचर्स के द्वारा रिकॉर्ड की गई क्लास। सबसे खास बात, प्लस यूनिट टेस्ट, प्लस यूनिट टेस्ट और कंप्लीट नर्सिंग के साथ रीजनिंग, मैथ्स, बहुत कुछ इसमें पुट करने की कोशिश की है। 2 अक्टूबर से यह डिलीवरी होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी प्री लॉन्चिंग ऑफर में आप अपना ऑफर का फायदा उठा के 25 सितंबर तक इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। सिंपल तरीका है, प्ले स्टोर पे जाना है, जेएनसी जोधपुर का ऐप डाउनलोड करना है, मेल आईडी से लॉगिन करके परचेज कर सकते हो। दूसरा 9636032691 पे फोन पे और पेटीएम करके भी आप इस कोर्स को परचेज कर सकते। अभी क्लास खत्म नहीं हुई है बदमाश बच्चों, अभी तो बहुत कुछ पढ़ाने वाला हूं, अभी बहुत कुछ पढ़ाने वाला हूं। तो ये इस नंबर पे कॉल करके आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द चेन ऑफ सर्वाइवल। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, ध्यान से समझिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस, मैंने पूछा है करेक्ट सीक्वेंस किसका? चेन ऑफ सर्वाइवल, मतलब पर्सन के साथ कोई भी हैपनिंग हुआ, पर्सन के साथ कोई भी हैपनिंग हुआ है और हैपनिंग होने के बाद उसको सर्वाइव करवाना है, तो एक चेन है। सबसे पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, ये क्वेश्चन आपको समझना। क्वेश्चन क्या कहता है? 108 पे कॉल करे या 112 पे कॉल करे, उसके बाद सीपीआर दे पेशेंट को, फिर डिफिब्रिलेशन के लिए पेशेंट को पुट करें, उसके बाद उसको एडवांस केयर स्टार्ट करें, उसके बाद उसको एडवांस केयर स्टार्ट करें। डी में लिखा सीपीआर देना है, डिफिब्रिलेशन, फिर कॉल करना है, फिर एडवांस केयर को। सी में लिखा है पहले डिफिब्रिलेशन, फिर सीपीआर, फिर कॉल, फिर एडवांस केयर। और डी कहता है डिफिब्रिलेशन, देन कॉल, देन सीपीआर, देन एडवांस केयर। मैंने पूछा है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ चेन ऑफ सर्वाइवल, करेक्ट सीक्वेंस पूछा है। देखिए सुनेहा शर्मा, बेटा पढ़ लो, पूछा है क्या हो तो देख लो, पूछा है क्या हो तो देख लो। ए बी सी डी ई एफ जी लिखने से कुछ नहीं होता, यही गलतियां करते हो आप। मैंने लिखा है कि विच इज द फॉलोइंग द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द सर्वाइवल चेन। अब मुझे बताओ, सबसे पहले किसी विक्टिम को रेस्क्यू करना है तो वहां हमें क्या क्या करना होगा, कौन सा स्टेप सबसे पहले? 2 नंबर पे क्या आएगा, 3 नंबर पे क्या आएगा, 4 नंबर पे क्या आएगा? ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, फटाफट आंसर पुट करेगा।
ए बी सी डी। देखिए बच्चों, जिन्होंने ए लिखा एब्सोल्युटली करेक्ट है। सबसे पहले हमें हेल्थ के लिए एम्बुलेंस को कॉल करना है, एम्बुलेंस पहुंचे तब तक पेशेंट को सीपीआर देना है, और तुरंत एम्बुलेंस आते ही एम्बुलेंस में डिफिब्रिलेटर होता है, उसमें पेशेंट को पुट करना है और लेके जाना हॉस्पिटल में फर्दर एडवांस केयर के लिए। दैट इज द वे हाउ टू सर्वाइव, दैट इज द वे हाउ टू सर्वाइव। याद रखिएगा, कॉल, सीपीआर, डिफिब्रिलेशन और देन फाइनली एडवांस केयर, एडवांस केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, विच टेस्ट शुड यू यूज इफ यू सस्पेक्ट दैट इज कैजुअलिटी हैज हैड स्ट्रोक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा टेस्ट करोगे यदि पेशेंट जो है उसको सस्पेक्टेड स्ट्रोक हुआ है। देखिए बच्चों, स्ट्रोक को बोलते हैं सीवीए, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, स्ट्रोक को बोलते हैं सीवीए, और सीवीए का मतलब होता है डेथ और डैमेज ऑफ द ब्रेन सेल और टिश्यू रिजल्टिंग लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। नर्वस सिस्टम में ब्लड सप्लाई की कमी की वजह से सेल और टिश्यूज का डैमेज हो जाना, दैट वी कैन स्टॉप, दैट वी कैन स्टॉप। ऑप्शन लिखा है फेस आर्म स्पीच टेस्ट। पेशेंट का चेहरा देखना है, आर्म्स के फंक्शन देखना है, स्पीच को देखना है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन। बी में लिखा अलर्ट वॉइस पेन अनरिस्पॉन्सिवनेस। सी में लिखा है रिस्पॉन्स एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन, और डी में लिखा हुआ है पल्स रेस्पिरेटरी रेट और टेम्परेचर, और टेम्परेचर। बच्चों ध्यान से देखना, बहुत ट्रिकी है, बहुत ट्रिकी है। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करने की कोशिश करना। विच टेस्ट शुड यू यूज इफ यू सस्पेक्ट, ध्यान रखना बच्चों, सस्पेक्ट, नॉट 100% श्योर, सस्पेक्ट दैट कैजुअलिटी हैज हैड स्ट्रोक। मतलब पेशेंट को स्ट्रोक हुआ है, वो सस्पेक्टेड है। इन चारों ऑप्शन में से डियर नर्स क्या चेक करेगी, डियर नर्स क्या चेक करेगी? क्या हम पेशेंट का पहले फेस देखेंगे, क्योंकि स्ट्रोक होगा तो नर्वस सिस्टम काम नहीं कर रहा है, प्यूपिल डायलेट होगा, आई रिस्पॉन्स नहीं होगा। आर्म देखेंगे कि नर्व सप्लाई हो रही कि नहीं हो रही है, स्पीच प्रेजेंट है या अब्सेंट, क्योंकि स्पीच लॉस हो जाता है, वो देखेंगे, और उसके बाद फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट होगी वो करेंगे। आप तो पीछे पड़ जाते हो एबीसी के। क्वेश्चन को समझो, समझने की कोशिश करो, सही आंसर लिखो। ये मैं हिंट देता हूं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन देखिएगा, विच टेस्ट शुड यू यूज इफ यू सस्पेक्ट, फिर से बता रहा हूं, सस्पेक्ट वर्ड, सस्पेक्ट वर्ड लिखा हुआ बच्चों, दैट इज कैजुअलिटी दैट हैड स्ट्रोक, सस्पेक्ट वर्ड लिखा है। अब आपका राइट आंसर क्या होगा, अब आपका राइट आंसर क्या होगा? हमें सबसे पहले पेशेंट के फेस को ऑब्जर्व करना है, आर्म को देखना है, स्पीच प्रेजेंट है कि नहीं है, टेस्ट। आप क्या करते हो, अभी मना नहीं है, सस्पेक्टेड है, तो सस्पेक्टेड है इसका मतलब एयरवे ब्रीथिंग तो प्रेजेंट ही होगा। भाई एयरवे ब्रीथिंग अब्सेंट है तब तो ऊपर जा चुका होगा, एयरवे ब्रीथिंग यदि अब्सेंट है तो ऊपर जा चुका है। सस्पेक्टेड बता रहा हूं, वर्ड, एक वर्ड पूरे क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज करता है, एक सिंगल वर्ड पूरे क्वेश्चन की लैंग्वेज को बदलता है। मैं बार बार आपको हिंट दे रहा हूं, आंसर देखने से पहले क्वेश्चन को पूछो कि तू क्या चाहता है, व्हाट द एमसीक्यू वांट। क्या लिखा, विच टेस्ट शुड यूज इफ यू सस्पेक्ट सीवीए, नॉट सीवीए, सस्पेक्ट सीवीए। भाग गए सीधे एबीसीबी के पीछे, और मुझे पता था कि जल्दीबाजी में आप गलत करोगे। एवीपी है ना, कुछ भी डालते हो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट शुड योर फर्स्ट एक्शन बी व्हेन ट्रीटिंग एन इलेक्ट्रिकल बर्न। करंट से कोई जला है, करंट से कोई जला है, व्हाट शुड यू या व्हाट शुड योर फर्स्ट एक्शन बी व्हेन ट्रीटिंग एन इलेक्ट्रिकल बर्न। इलेक्ट्रिकल बर्न पेशेंट को ट्रीट करे हो, सबसे पहला एक्शन क्या होगा, सबसे पहला आपका एक्शन क्या होगा बच्चों? ऑप्शन में लिखा है इंश्योर दैट द कैजुअलिटी इज स्टिल ब्रीथिंग। पहले हमें इंश्योर करना है कि पेशेंट अभी भी सांस ले रहा है। दूसरा, वॉश द बर्न विथ कोल्ड वाटर, बर्न एरिया को कोल्ड वाटर से वॉश करना। चेक फॉर द डेंजर एंड इंश्योर दैट कॉन्टेक्ट विद द इलेक्ट्रिकल सोर्स इज ब्रोकन। सबसे पहले हमें देखना है कि करंट लगा वो तार अभी भी कनेक्टेड है या उसको हटा दिया।
और डी में लिखा है चेक फॉर द लेवल ऑफ रिस्पॉन्स, चेक फॉर द लेवल ऑफ रिस्पॉन्स। सोच के आंसर फिर से सोच के आंसर दो माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर कि व्हाट शुड योर फर्स्ट एक्शन। बच्चों फर्स्ट एड पढ़ रहे हैं, फर्स्ट एक्शन व्हेन ट्रीटिंग इलेक्ट्रिकल बर्न पेशेंट, पेशेंट को इलेक्ट्रिकल बर्न हुआ है उसको ट्रीट कर रहे हैं, पहला एक्शन क्या होगा, सबसे पहले क्या करोगे? क्या हम ब्रीथिंग प्रेजेंट है कि नहीं इंश्योर करेंगे? क्या हम वॉश करेंगे कोल्ड वाटर से, या देखेंगे कि जो करंट डिलीवर हुआ जिस इलेक्ट्रिकल वायर से वो ऑफ किया कि नहीं किया, वो ऑफ किया कि नहीं किया? प्रज्ञा अवस्थी बिल्कुल सही आंसर। चेक फॉर द डेंजर एंड इंश्योर दैट कॉन्टेक्ट विद द इलेक्ट्रिकल इज ब्रोकन। बिल्कुल, क्या इंश्योरिटी करना है कि पेशेंट जिस तार से करंट आया वो है कि या ब्रोकन हो गया, तो उसका कनेक्शन कट करना, नहीं तो आप भी चले जाओगे उसके साथ। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। व्हाट इज ए फेंट? बहुत सारे लोग कहते हैं फेंट होकर गिर गई, मैं फेंट होकर गिर गया। अब मैं आपसे पूछूंगा आज फेंट क्या? आई वॉन्ट टू आस्क फॉर एवरीबडी, आई वॉन्ट टू आस्क फॉर एवरीबडी, क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट इज ए फेंट? क्या है फेंट? ऑप्शन आपके सामने, रिस्पॉन्स टू फियर, बी एन अनएक्सपेक्टेड कॉलेप्स, C, a brief loss of consciousness, D, a sign of flu, a sign of flu। मैंने सिर्फ बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछा, वन लाइनर क्वेश्चन है। व्हाट इज ए फेंट? यहां पर एक इमेज भी दिया हुआ, क्या है ये फेंट? व्हाट वी कैन से माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, फेंट क्या है? चार ऑप्शन आपके सामने है। क्या हम बोल सकते हैं ये रिस्पॉन्स टू द फियर, डर के टू रिस्पॉन्स है? क्या हम बोल सकते हैं अनएक्सपेक्टेड कॉलेप्स है? क्या हम बोल सकते हैं ब्रीफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है? क्या हम बोल सकते हैं इट्स अ साइन ऑफ फ्लू? अब आपका आंसर है बिल्कुल सही बच्चों, ये ब्रीफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है, सडन, एक टेम्पररी। आपने सुना होगा बच्चों टेम्पररी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, सिनकोप। आपने एक वर्ड सुना होगा सिनकोप। सिनकोप का मतलब होता है temporary loss of consciousness, that condition we can say faint, that condition we can say faint बच्चों। okay fine, next question कहता है कि your check of sense suggests that a victim has suffered an electrical shock, first thing to do, थोड़ा मिला जुला एमसीक्यू है बट आपको आंसर फाइंड आउट करना होगा। क्वेश्चन कहता है कि your check of sense, sorry, your check of sense suggests that victim has suffered an electrical shock। आप सबसे पहले क्या करोगे? आप सबसे पहले क्या करोगे? कवर ऑल बर्न विद ड्राई लूज ड्रेसिंग, जो एरिया बर्न हुआ है उसको कवर करेंगे, या आस्क ए बसस्टैंडर टू हेल्प यू मूव द विक्टिम, या प्लेस द विक्टिम ऑन द वन साइड विद द हेड डाउन, या मेक श्योर पावर इज टर्न ऑफ, मेक श्योर पावर इज टर्न ऑफ। देखिए बच्चों क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी बदली है, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी बदली। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, आपको सही आंसर पुट करना है। क्वेश्चन ये कहता है कि योर चीक ऑफ सेंस सजेस्ट दैट द विक्टिम हैज सफर्ड एन इलेक्ट्रिकल शॉक, द फर्स्ट थिंग टू डू, व्हाट यू डू, कैन यू कवर द बर्न विद द ड्राई लूज ड्रेसिंग, कैन आस्क bystander to help your move to victim, can place the victim on the one side with the head down, या make sure that power is turn off, power is turn off, which is the right answer। देखिए बच्चों ने फटाफट आंसर पुट कर दिया, क्योंकि सबसे पहले हमें ये श्योर करना होता है कि हमारा पावर बंद है कि नहीं है, अदरवाइज हम भी उस इलेक्ट्रिकल बर्न में ना आ जाए। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। ए विक्टिम ऑफ ए कार एक्सीडेंट, मजेदार एमसीक्यू। ए विक्टिम ऑफ ए कार एक्सीडेंट हैज जस्ट वॉमिटेड, पेशेंट ने क्या किया? उल्टी किया, एंड नाउ अपीयर टू बी कफिंग अप ब्लड। अब देखा कि पेशेंट को कफ के साथ ब्लड आ रहा है, कफ के साथ ब्लड आ रहा है। ही इज ब्रीथिंग वेरी क्विकली एंड हिज पल्स इज वीक एंड फास्ट, पल्स वीक है और फास्ट है। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली टू रॉन्ग? बच्चों इस क्वेश्चन का मुझे 100% आपसे आंसर चाहिए। मैं फिर से बता रहा हूं, एक पेशेंट है, उसको कार एक्सीडेंट हुआ, जस्ट उसने वॉमिट किया,
बाद में उसने कफ के साथ ब्लड निकाला, ब्रीथिंग जो था उसका बहुत क्विक था, पल्स जो थी वीक और फास्ट थी, पल्स जो थी वीक और फास्ट थी। इस पेशेंट को क्या हुआ, इस पेशेंट को क्या हुआ है? ही इज हैविंग अ सीजर, क्या इसको सीजर हुआ है? ही हैज इंटरनल ब्लीडिंग, क्या इसको इंटरनल ब्लीडिंग हुआ है? ही इज हैविंग ए हार्ट अटैक, क्या इसको हार्ट अटैक हुआ है? ही इज हैविंग डायबिटिक इमरजेंसी, क्या इसको डायबिटिक इमरजेंसी हुआ? बच्चों आंसर पुट करिएगा, आंसर पुट करिएगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। क्वेश्चन को देख करके आंसर लिखिएगा। 3-4 मैंने सिम्टम पुट किया, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका आंसर यहां पर भी सही होगा। इंटरनल ब्लीडिंग कुछ बच्चे लिख रहे हैं, बिल्कुल। देखिए वॉमिट जो हुआ है उसके साथ साथ नेक्स्ट मैंने क्लियरली पुट किया, वॉमिटिंग यहां पर लिखा हुआ है, वॉमिटेड एंड नाउ अपीयर टू बी कफिंग अप ब्लड, ही इज ब्रीथिंग वेरी क्विकली एंड हिज पल्स इज वीक एंड फास्ट, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली टू रॉन्ग। तो आपको क्लियर आंसर पुट करना है कि सारे सिम्टम देखने के बाद पेशेंट को प्रॉब्लम क्या थी, पेशेंट को प्रॉब्लम क्या थी। और आपका आंसर बिल्कुल सही है बच्चों, ही इज इंटरनल ब्लीडिंग। सारे सिम्टम किसके? इंटरनल ब्लीडिंग के सिम्टम बच्चों। ओके फाइन, नेक्स्ट देखिएगा, यू आर कैरिंग फॉर अ विक्टिम विद अ बर्न हैंड। एक पेशेंट है, उसके हाथ जला, उसका केयर करें। पुट द हैंड इन अ कूल वाटर इफ, मतलब एक पेशेंट है, उसका हाथ जला हुआ, बर्न है, कूल वाटर में पुट करना। कब? कंडीशन समझना, एक पेशेंट है, हाथ बर्न है, उसको हम कब कूल वाटर में पुट करेंगे? क्या होगा पेशेंट को? क्या होगा पेशेंट को? क्या होगा पेशेंट को? द बर्न आर वेरी डीप, द बर्न आर वेरी डीप, there are burn with the open blister, the burn are monitored with no open blister, you should put the hand in the cool water for all of the above। तीनों कंडीशन में, तीनों कंडीशन में। अब आंसर पुट करेगा, अब आंसर पुट करेगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। आप केयर कर रहे विक्टिम का जिसका हाथ जला हुआ है, आप किस कंडीशन में उस हाथ को वाटर में पुट कर सकते हैं? क्या जब बर्न बहुत डीप है उस समय पुट कर सकते हैं? क्या पेशेंट को बर्न है साथ में ओपन ब्लिस्टर तब पुट कर सकते हैं? क्या पेशेंट का हाथ बर्न है और ब्लिस्टर नहीं है तो भी पुट कर सकते हैं? या इन तीनों सिचुएशन, या इन तीनों सिचुएशन में पुट कर सकते हैं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर? शुक्रिया इकबाल, या इन तीनों सिचुएशन में बच्चों थोड़ा सोच के आंसर दीजिएगा। मोहम्मद नशीर हुसैन राजू फ्रॉम बांग्लादेश, शुक्रिया शुक्रिया। यूएसए, बांग्लादेश, इंडिया के डिफरेंट वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्री से आप जेएनसी परिवार को वॉच कर रहे हो। आप सभी का जेएनसी परिवार तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। वी आर डूइंग बेस्ट, होप इट विल बी बेनिफिशियल फॉर एवरीवन। बच्चों डी राइट आंसर बिल्कुल सही, क्योंकि हम पेशेंट को डीप बर्न होगा तो भी कोल्ड वाटर में डाल सकते हैं, ब्लिस्टर होगा तो भी डाल सकते हैं, सब बर्न है, माइनर बर्न है तो भी डाल सकते हैं। ये तीनों वो कंडीशन है जहां पर कंडीशन को और सीवियर होने से बचाने के लिए क्विक हम पुट कर सकते हैं into the cool water, into the cool water बच्चों। Okay fine, D is the right answer, D is the right answer। next question देखिएगा, in general a splint should be, splint क्या है? splint क्या करेगा? in general ध्यान से देखिएगा, splint should be loose so that the victim can still move the injured limb। splint जो है वो लूज होता है ताकि विक्टिम फिर से अपने बॉडी के पार्ट को मूव कर सके, विक्टिम फिर भी अपने बॉडी पार्ट को मूव कर सके। स्नग बट नॉट सो टाइट दैट इज स्लो सर्कुलेशन, बांधना है बट ज्यादा टाइट नहीं बांधना है वरना सर्कुलेशन लो हो जाएगा। टाइड विद द क्रेविट ओवर द इंजर्ड एरिया, या नन ऑफ दिस, या नन ऑफ द अबो। क्वेश्चन के स्प्रिंट जो बच्चों में बता देता हूं सपोर्ट देता हमेशा, चाहे वो फ्रैक्चर्ड पार्ट हो, चाहे इवन कैनुला लगाते समय छोटे बच्चों में हम बहुत यूज करते हैं, छोटे बच्चों में बहुत यूज करते हैं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो एक ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर को देखिएगा, इन जनरल पूछा है स्प्रिंट शुड बी लूज सो दैट द विक्टिम कैन स्टिल मूव द इंजर्ड लिम्स, या स्नग बांधना जरूरी है बट नॉट सो टाइट, ज्यादा टाइट नहीं बांधना। बिल्कुल बी सही आंसर। क्या बात है बदमाश बच्चों, बहुत बढ़िया, शाबाश, बी सही आंसर। बांधना है बट नॉट टाइट बिकॉज सर्कुलेशन क्या हो जाएगा,
लो हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। ए विक्टिम हैज लॉस्ट ए लॉट ऑफ ब्लड थ्रू एंड डीप कट ऑन हिज लेग। एक पेशेंट है, उसका बहुत सारा ब्लड लॉस हुआ है। ए विक्टिम हैज लॉस्ट a lot of blood through a deep cut in his leg. He is breathing fast and seems pale and restless. He is probably, देखिए फिर मजेदार एमसीक्यू, सिम्टम दिया हुआ है। एक विक्टिम का मतलब पेशेंट, लॉस्ट ए लॉट ऑफ ब्लड थ्रू द डीप कट इन द लेग, बहुत सारा ब्लड लॉस हुआ है, ब्रीथिंग उसकी फास्ट हो रही है, पेल हो रहा है, रेस्टलेसनेस हो रहा है। इट प्रोबेबली क्या होगा? स्ट्रोक हुआ है, हार्ट अटैक हुआ है, ध्यान से देखिएगा, स्ट्रोक हुआ है, निखिल वेलकम बेटा, या शॉक हुआ है, या चॉकिंग हुआ है, चॉकिंग हुआ है। सारी कंडीशन आपके सामने, शुक्रिया ज्योति, सारी कंडीशन आपके सामने है। पेशेंट है, उसका ब्लड लॉस हुआ है डीप कट की वजह से, इज ब्रीथिंग टू फास्ट, पेल है, रेस्टलेसनेस है, तो प्रोबेबली उस पेशेंट को क्या हो सकता है? क्या हो सकता है बच्चों? देखिए फिर कॉपी पेस्ट करें। अरे बच्चों ब्लड लॉस हुआ है, ब्लड लॉस हुआ है तो मतलब पेशेंट का वॉल्यूम लॉस हुआ है, और वॉल्यूम जब लॉस होता है तो पेशेंट को हाइपोवॉलेमिक शॉक होता है, हाइपोवॉलेमिक शॉक होता है। और मैंने यहां पर नाम नहीं लिखा बट शॉक लिखा दिखा होगा ना, दैट वी कैन से इनटू द शॉक। तो क्या इतना सोचना बच्चों, दैट इज अ राइट आंसर, दैट इज अ राइट आंसर। देखिए एक खास बात आपको बताता हूं, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, मैं हमेशा कहता हूं जेएनसी हवा में बात नहीं करता, जेएनसी कमिटेड है आपके लिए, वादे जो करते निभाने की पूरी कोशिश करते हैं। आज लाखों बच्चे जेएनसी पे भरोसा करते हैं, क्योंकि कहना और करना, कथनी और करनी में फर्क होता है। और यहां पर जो कमिटमेंट आपके साथ किया जाता है कि हम ये आपके लिए करेंगे, तो 200% करेंगे। और आज इसी कमिटेड और कमिटमेंट के लिए जेएनसी जाना जाता है। कल की क्लास में मैंने आपको कहा था कि बच्चों मैं यूपीपीएससी का पूरा बंदोबस्त कर रहा हूं आपके लिए, लास्ट बूस्टर के लिए। और फाइनली आपके सभी के लिए जेएनसी जोधपुर ने प्लान कर लिया, अब की बार यूपीपीएससी पार, अब की बार यूपीपीएससी पार। 21 तारीख है, फर्स्ट एड की क्लास आप अभी देख रहे हैं। कल हम पढ़ने वाले साइकोलॉजी, परसों हम पढ़ने वाले सोशियोलॉजी, फिर हम पढ़ने वाले फार्माकोलॉजी, फिर हम पढ़ने वाले माइक्रोबायोलॉजी, फिर हम पढ़ने वाले कंप्यूटर, फिर हम पढ़ने वाले हिंदी, और फिर हम पढ़ने वाले मैथ्स और रीजनिंग। फिर हम 29 तारीख को शॉर्ट सिलेक्शन की क्लास लेने वाले, 30 तारीख को फिर शॉर्ट सिलेक्शन की क्लास लेंगे, और 1 और 2 अक्टूबर को हम पढ़ेंगे बच्चों टाइगर क्लास, टाइगर क्लास। और इन टाइगर क्लास के अंदर वो धमाका होगा जिसकी गूंज यूपीपीएससी एग्जाम सेंटर में बैठे हुए हर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर के कान में गूंजेगी कि ये सर ने बताया था, ये एग्जाम आया, ये सर ने बताया था, ये एग्जाम आया। दिस इज द वे हाउ टू हेल्पिंग माई फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर टूवर्ड्स योर डेस्टिनेशन। पूरा शेड्यूल 2 अक्टूबर तक का। आज की क्लास चल रही है अभी फर्स्ट एड की, साइकोलॉजी पढ़ेंगे बच्चों, कल सोशियोलॉजी पढ़ेंगे, फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे, कंप्यूटर की क्लास होगा, हिंदी की क्लास होगा, रीजनिंग और मैथ्स की क्लास होगा। शॉर्ट सिलेक्शन के साथ आखिरी हुकार भरेंगे टाइगर क्लास के साथ। और इस टाइगर क्लास में शेर की तरह दहाड़ेंगे बच्चों, और वो हर इंपॉर्टेंट पैरामीटर को मैं रिवाइज करवाऊंगा आपको, जो आखिरी सिक्सर का काम करेगा बच्चों, लास्ट बॉल पे छक्के का काम करेगा। आपको जुड़े रहना है, अपने दोस्तों से बताना है कि ये है हमारा जेएनसी परिवार, हर मुसीबत में अपनी तरफ से 200% देने की कोशिश करता है। बाकी ऊपर वाले के हाथ में, कोई कमी ना रहे। हमारी तरफ से, जेएनसी परिवार की तरफ से, आपके अपने अकीसर की तरफ से कोई कमी ना रहे। पूरी कोशिश आपके सपनों में 4 चांद लगाने के लिए। और मैं उम्मीद है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, चाहे आप मेरे से भले कितने ही दूर क्यों ना बैठे हो।
आई नो वेरी वेल आपके जहन, आपके दिल में, आपके मन में जो रेस्पेक्ट आपने जयंत सिंह के प्रति डेवलप किया, वो अमानत, वो प्रॉपर्टी में करोड़ों रुपए में नहीं खरीद सकता और उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मैं और जयंत सिंह परिवार अपनी मेहनत पे भरोसा करते हैं और आप जयंत सिंह की मेहनत पे भरोसा करते हैं। आशीर्वाद आपके मां बाप का आपके ऊपर है, तो कोई हराने वाला नहीं है हमें। बस आप लगातार बैटिंग करते रहिएगा, पिच कभी मत छोड़ना। उतार चढ़ाव आएंगे, पेपर टफ आएगा, कभी इजी आएगा, तब तक नहीं रुकना है जब तक आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओ। बच्चों, आप अकेले नहीं हो, मान के चलिएगा, जयंत सिंह परिवार खड़ा आपके साथ बच्चों। तो दिस इज द वे हाउ टू डू हार्ड वर्क टूवर्ड्स माई फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, आज की ये मैराथन इंपॉर्टेंट क्लास का यहीं तक था। कल फिर मुलाकात करूंगा, शेड्यूल मैंने आपके सामने डाल दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं इस रिवीजन से आपको कॉन्फिडेंस को और बूस्ट करूंगा ताकि आप बहुत अच्छे से एग्जाम को अटेंड कर पाए। अपना ख्याल रखिएगा, अपने मां बाप पे भरोसा रखिएगा, कभी जिंदगी में किसी के बारे में बुरा मत बोलना, बुरा मत सोचना, बुरा मत करना, हो सके तो किसी का भला करना। इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ कल फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।